الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بكتاب الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم मुहतरम ख़वातीन, माएँ और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दो चीज़ें अता फरमाई। एक तो हमारा जिस्म है और एक हमारी रूह। जिस्म को अल्लाह ताला ने इसी ज़मीन की मिट्टी से बनाया है और रूह जो है वो आसमान से आई है। चुनांचे जब अल्लाह ताला ने इस जिस्म को ज़मीन से इसी मिट्टी से बनाया है तो उसकी ज़रूरत की जो चीज़ें थी, उसकी ग़िज़ा थी, उसकी दवा थी, उसका इलाज मुआवजा और उसकी सारी चीज़ें, ज़रूरत की सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इसी मिट्टी से पूरी फरमाई। चुनांचे उसके खाने पीने के सारे सामान इसी ज़मीन से पैदा होते हैं। उसकी दवा इलाज जो है वो अल्लाह ताला ने इसी ज़मीन के अंदर रखा है। उसकी सारी ज़रूरतें, हत्ता कि वो खुद वो जिस्म मरने के बाद और रूह से जुदा होने के बाद इसी ज़मीन के अंदर चला जाता है। मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इसी मिट्टी से पैदा किया और पैदा करने के बाद जब इस दुनिया की हयात मुस्तआर ख़त्म होगी तो फिर दोबारा इसी मिट्टी के अंदर हमको जो है दफन होना है, इसी मिट्टी में मिल करके मिट्टी हो जाना है। तो जिस्म इस मिट्टी से बना है और उसकी सारी ज़रूरतें अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मिट्टी के अंदर रखी है। और दूसरी चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई है वो है हमारी रूह। जिस्म और रूह जब दोनों मिलते हैं तब इंसान को ज़िंदगी अता होती है, वरना खाली जिस्म रूह निकलने के बाद बेजान हो जाता है। तो दूसरी चीज़ है रूह। रूह का ताल्लुक़ आसमान से। एक मौके पर जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया गया कि रूह क्या चीज़ है, कि रूह क्या चीज़ है, तो आप पर अल्लाह ताला ने ये आयतें उतारी, वयसअलूनका अनिर रूह, वो आपसे रूह के बारे में पूछते हैं। कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, आप कह दीजिए कि रूह जो है वो मेरे परवरदिगार का हुक्म है, अल्लाह की तरफ से आई है। इससे ज़्यादा मसले को नहीं खोला गया, बस इतना बतला दिया गया कि रूह जो है वो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की तरफ से आता हुई है, अल्लाह की तरफ से आई है। तो जब रूह अल्लाह की तरफ से आई, अल्लाह ताला का हुक्म है, तो इसकी ज़रूरत की तकमील, इसकी ग़िज़ा, इसकी दवा, इसका इलाज मुआवजा, इसकी सारी ज़रूरतें और
इसके सारे तकाज़े वो आसमान से पूरे हुए। जिस्म ज़मीन से था तो उसकी सारी ज़रूरतें अल्लाह ताला ने इसी ज़मीन के अंदर रखी। रूह का ताल्लुक़ आसमान से है, तो जब रूह का ताल्लुक़ आसमान से है तो उसकी सारी ज़रूरतें, उसके सारे तकाज़े और उसकी सारी ज़रूरियात आसमान से पूरी हुई। जैसे हमारा जिस्म भूखा होता है, जिस्म को भूख लगती है, हम लोग कहते हैं भूख लग रही है, तो हम उसकी खाने की ज़रूरत पूरी कर देते हैं। बीमार हो जाते हैं तो इलाज मुआवजे की ज़रूरत पूरी कर देते हैं, या और कोई ज़रूरत होती है वो सब इसी ज़मीन से पूरी हो जाती है। इसी तरह हमारी रूह को भी भूख लगती है, इसी तरह हमारी रूह भी बीमार हो जाती है, बीमारियाँ लग जाती हैं। मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ हैं, झूठ है, कीना है, हसद है, बदगुमानी है, ग़ीबतें हैं, ये सारी रूह की बीमारियाँ हैं। दिल की गंदगियाँ हैं, अखलाक की गंदगियाँ हैं। इसका इलाज उस दवा से होगा जो अल्लाह ताला ने आसमान से नाज़िल की। कुरान के बारे में फरमाया गया वशिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर, ये तुम्हारे अंदर जो बीमारियां हैं उन बीमारियों के इलाज के लिए, शिफा के लिए अल्लाह ताला ने कुरान को उतारा। इसी तरह मुख्तलिफ़ मौक़े पर कुरान को कहीं पे मौइज़त और नसीहत के अल्फाज से ताबीर किया गया है, कहीं पे ज़िक्रा और तज़किरा कहा गया है, और कहीं पे याद दिलाने वाली चीज़ को कहा गया है। ये इसी रूह के हवाले से कहा गया है कि रूह की जो ज़रूरतें हैं वो आसमान से पूरी हुई, और उन्हीं ज़रूरतों को, कि रूह की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, अल्लाह ताला ने रूह की ज़रूरियात की तकमील के लिए हज़रत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात का मुबारक सिलसिला शुरू फरमाया कि वो आते हैं और रूहों का इलाज लेकर आसमान से आते हैं। बीमार रूहों का इलाज, भूखे रूहों का इलाज, उनकी ग़िज़ा, उनकी दवा सब आसमान से लेकर आते हैं। सिलसिला चलता रहा और आखिर में हमारे हज़रत सय्यदुना मौलाना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। और आपने उम्मत के सामने ये दस्तूर हयात पेश किया और ये नुस्खे कीमिया पेश किया। तो ये कुरान करीम हमारी रूहों का इलाज है, हमारी रूहों की ग़िज़ा है, हमारे दिलों की सफाई का ज़रिया है, अखलाक की गंदगी को दूर करने का ज़रिया है। लेकिन हर चीज़ के हुकूक हुआ करते हैं, हर चीज़ के हुदूद हुआ करते हैं, हर चीज़ के आदाब हुआ करते हैं। अल्लाह ताला ने हमको एक मुनज़्ज़म और सलीक़ेमंद कौम बनाया है। हमारा एक मुस्तक़िल नाम है, हमारी एक शनाख्त है, और इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने जो नुस्ख़े कीमिया किताब हिदायत कुरान करीम की शक्ल में हमको अता फरमाया है, उस नुस्खे के, अब जाहिर सी बात है कि वो नुस्खा कहाँ से आया है? वो नुस्खा तो आसमान से आया है। अल्लाह का कलाम। एक लंबी हदीस में खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम का बड़ा जामे तारुफ कराया कि कुरान है क्या। दुनिया में आसमानी किताबें बहुत सी नाज़िल हुई, लेकिन ये कुरान करीम की खुसूसियत है कि जितनी तिलावत कुरान करीम की जाती है, जितना कुरान को पढ़ा जाता है, जितना कुरान को समझा जाता है, दुनिया में कोई दूसरी आसमानी किताब इस दर्जे की नहीं। सैकड़ों, हज़ारों, बल्कि लाखों की तादाद में वाक़या है
इस तरह के वाक़यात सामने आए, पेश आए कि कहीं किसी जगह पर 400 साल तक कुरान पाक की तिलावत होती रही, किसी जगह पर 200 साल तक कुरान पाक की तिलावत होती रही। कहीं पूरा गांव ऐसा है कि सारे गांव में हर घर में एक बच्चा ज़रूर हाफ़िज़ कुरान है। पूरे गांव में तकरीबन 200 साल से कुरान पढ़ा जा रहा है, कभी बंद नहीं हुआ। ये कुरान करीम के मौजिज़ात हैं। अल्लाह ताला ने हमको जो आखिरी किताब हिदायत अता फरमाई, इसकी अपनी कुछ खुसूसियतें हैं। एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फितनों से आगाह फरमाया कि आखिरी ज़माने में फितने रूनुमा होंगे, जगह जगह गुमराही के अड्डे कायम किए जाएंगे, जगह जगह जो है हिदायत देने के नाम पर लोग गुमराह करेंगे, दीन की बातें फैलाने के नाम पर दूसरों को गुमराह किया जाएगा। इस तरह के बेशुमार फितने। और हुजूर ने मिसाल देकर फरमाया कि जैसे तस्बीह का धागा अगर टूट जाए तो कैसे जो है मोती, तस्बीह के जो मोती हैं वो कैसे तेज़ी के साथ नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। आपने फरमाया कि जिस तरह तस्बीह का धागा टूट जाता है और मोती धड़ धड़ नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं तेज़ी के साथ, फरमाया कि आखिरी ज़माने में इस तरह फितने रूनुमा होंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए इस उम्मत के करीम तबके सहाबा किराम। सहाबा जो है वो हमारी तरह लग़्व सवाल नहीं करते थे कि तो कैसे फितने होंगे, तो किस तरह होंगे, फितनों की कोई शनाख्त बतला दीजिए। इससे ज़्यादा अहम बात उन्होंने पूछी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के हुजूर से सुनने वाले हैं और हम तक पहुँचाने वाले हैं, उन पर भी अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें और दरूद व सलाम नाज़िल। हज़रत अली ने पूछा, मल मख़रज मिन्हा या रसूल अल्लाह, आका फितने तो रूनुमा होंगे, ये बताइए निकलेंगे कैसे, फितनों से बचेंगे कैसे, हल बतलाइए। सहाबा, आप गौर कीजिए कि सहाबा किराम जो सवालात किया करते थे, अल्लाह बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए, बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे लिए रास्ते आसान कर दिए, मंजिलें आसान कर दी, सफ़र आसान कर दिया ज़िंदगी का। वो बिना वजह के सवाल नहीं करते थे, सवाल करते हुए भी डरते थे कि कोई गलत बात ज़बान से न निकल जाए। लेकिन जो जहाँ जहाँ सहाबा ने जहाँ जहाँ सवालात किए, मसाइल हल कर दिए, उम्मत का बेड़ा पार लगा दिया। अब इसी हदीस में हज़रत अली ने पूछा कि मल मख़रज मिन्हा या रसूल अल्लाह, पैगम्बर फितने तो रूनुमा होंगे, लेकिन ये बतला दीजिए कि इन फितनों से निकलने का सामान क्या किया जाए, हम कैसे निकलेंगे इन फितनों से, हम कैसे लड़ेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे, हम तो कमज़ोर हैं। अब फिर इतने सारे फितने तस्बीह के दानों की तरह टूटते चले जाएंगे, गिरते चले जाएंगे, उतरते चले जाएंगे, उम्मत क्या करेगी, कहाँ जाएं, किसका सहारा लें, किसको अपना समझें, किसको अपना हमदर्द कहें, किसको अपना मसीहा कहें, किससे हम पूछे जा कर के हज़रत इलाज बता दीजिए, हम बीमार हो गए। ख़वातीन के फितनों का हल क्या है, मर्दों के फितनों का हल क्या है, उम्मत के अंदर तेज़ी से हर तबके के अंदर जो फितने रूनुमा हो रहे हैं, क्या हल है उसका, हम कैसे बाहर निकलेंगे। अल्लाह, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमले में इरशाद फरमाया, किताबुल्लाह। कुछ नहीं प्यारे, अल्लाह की किताब से चिमटे रहना, अल्लाह की किताब को थामे रहना, अल्लाह ताला की इस आखिरी किताब को राह हिदायत जो तुम्हारे लिए है, नुस्ख़े कीमिया है, ज़रिया नजात है, इसको आँखों का सुरमा बना लेना, इसको अपने जिस्म का लिबास बना लेना, कि उसको ऐसे चिमटा लेना, ऐसे चिमटा लेना कि बस तुम हो और अल्लाह की किताब। ज़िंदगी के हर मौके पर, ज़िंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह की किताब। और उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधे सफ़े की कुरान करीम का आधे सफ़े में तारुफ कराया। फरमाया फ़ीही नबअ मिन क़ब्लिकुम, इस किताब के अंदर अल्लाह ने तुमसे पहली कौमों की ख़बरें भी रखी हैं। है क्या ये किताब? ये किताब हिदायत है क्या है इसमें?
भाई हम किसी को कोई चीज़ देंगे, कोई डब्बा बंद कोई चीज़ देंगे या कोई किताब देंगे, कोई मैगज़ीन देंगे, कोई रिसाला देंगे, आदमी पूछेगा भाई क्या है इसमें, थोड़ा तारुफ करा दीजिए, समझ में आ जाए बात में मुताला करने से पहले। अब यही कहा जाए कि हमारे पीर व मुर्शिद हज़रत मौलाना शाह अफ़ज़ालुर रहमान साहब दामत बरकातहू के बयानात का मजमूआ, तो हम उसको लेंगे, चूमेंगे उसको सर के आँखों से, दिल की आँखों से उसका मुताला करेंगे, सुरमा बनाएंगे, सीने से लगा कर रखेंगे मेरे पीर व मुर्शिद की किताब है, हज़रत के बयानात हैं, कीमती बयानात हैं, भटकों को इससे रास्ता मिलेगा, गुमराहों को रास्ता आसान हो जाएगा, मुसाफिरों के लिए मंजिलें तवील जो लंबी लंबी मंजिलें हैं वो आसान हो जाएगी, उस पर अगर अमल कर लिया जाए। और ने फरमाया फ़ीही नबअ क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जो कौमें गुजर चुकी उनके हालात वो कैसी थी, कैसे उनको नजात मिली, कैसे वो हलाक हुई, क्या उनके साथ हालात पेश आए, ये सारी अल्लाह ने इस किताब के अंदर खोल कर रख दिया। और वख़बर मिन बादिकुम, फरमाया कि आगे आने वाले वाक़यात की भी खबरें इसमें मौजूद हैं। क़यामत के दिन और तारीख़ तो अल्लाह ने मुतय्यन नहीं की, लेकिन क़यामत के हालात बतला दिए, क़यामत से पहले की जो हौलनाकियाँ हैं, जो ख़तरनाकियाँ हैं, जो क़यामत से पहले के सख्त हालात हैं, वो अल्लाह ने बता दिए। और ये सूरह हज इब्तिदाई आयतें, अल्लाह ताला ने उसको खोल के रख दिया क़यामत का मंज़र कैसा होगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ालिबन हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने एक मौके पर देखा कि अजीब सी तबीयत हो रही है, जिस्म मुरझाया मुरझाया सा लग रहा है, बहुत परेशान और मुज़महिल मालूम हो रहे हैं, कमज़ोर मालूम हो रहे हैं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या बात है। तो आपने फरमाया शय्यबतनी हूद, कि सूरह हूद और इस तरह की जो सूरतें हैं, इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। कि अल्लाह ताला ने इन सूरतों के अंदर क़यामत के मनाजिर बयान कर दिए, क़यामत के हौलनाक और ख़तरनाक और परेशान करने वाले, जो रूह को तड़पा देने वाले, झुलसा देने वाले जो हालात बयान फरमाए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया, कि जो मंज़र अल्लाह ने क़यामत का बयान किया, उसको पढ़ करके, उसको देख करके, उस पर गौर कर करके मैं परेशान हूँ। हम तो पढ़ते हैं और गुजर जाते हैं, गौर करने की तौफीक नहीं होती। और बहुत सी बातें कुरान करीम के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इन्नहुल फ़स्ल, कौल फ़ैसल है, दो लोगों के दरमियान झगड़ा हो रहा हो तो उसके लिए जो है ये फ़ैसल है, कोई बात समझनी हो उसके लिए फ़ैसल है। लैसा बिहज़लिन, ये मज़ाक नहीं है, सच्चा कलाम है। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही, अल्लाह फरमाते हैं कि बातिल को रास्ता नहीं मिलेगा, ना आगे से ना पीछे से, कहीं से। और अजीब बात फरमाया ला तनक़ज़ी अजाइबुहु, कुरान करीम ऐसी किताब हिदायत है, ऐसी जो है ये कहिए कि ऐसा इल्म का मोती है, तो ऐसा इल्म का समंदर है कि ला तनक़ज़ी अजाइबुहु, कि इसके अजायबात कभी ख़त्म नहीं होंगे। अजीब व गरीब चीज़ें और अजीब व गरीब बातें इस उम्मत के मुज्तहिदीन ने उसके समंदर के अंदर गोता ज़नी करके निकाली। वला तशबअ बिहिल उलमा, फरमाया कि इस किताब से उलमा को कभी पढ़ने, अहले इल्म को कभी जो है सैराबी नहीं हो सकती। जो सच्चा आलिम होगा, जो हक़ परस्त आलिम होगा, जो अल्लाह वाला आलिम होगा, वलाकिन कूनू रब्बानीना, जो रब्बानीन होंगे, जो रब वाले आलिम होंगे। फरमाया ला तशबअ बिहिल उलमा, अहले इल्म को इससे कभी भी सैराबी नहीं होगी, उनकी तिश्नगी कभी दूर नहीं होगी। आप देखिए कि 1400 साल से उलमाए उम्मत का कितना बड़ा तबका लगा हुआ है इसके अंदर।
नए नए मोती निकाल करके ला रहे हैं, नए नए अहकाम और नए नए मसाइल निकाल के ला रहे हैं। हालांकि पीछे के लोगों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे मुतक़द्दिमीन बुज़ुर्गों ने, हुजूर के बाद आने वाले और उनके बाद आने वाले और उनके बाद आने वालों ने इतनी मेहनतें की हैं कि एक एक आयत से 100 मसाइल निकाले, 100 मसाइल एक एक आयत से। पूरी रात एक एक आयत में गौर कर रहे हैं। वो पढ़ते भी थे, वो गौर भी करते थे, वो अमल भी करते थे, वो उसको पढ़ के रोया भी करते थे। वो कुरान करीम के अंदर अपना अंजाम भी देखा करते थे कि हमारा अंजाम क्या होगा। एक एक आयत के अंदर 100 मसले एक एक आयत से। ये क्या है? ये कुरान करीम इल्म तहकीक का दरिया है। जो चाहे इसमें गोता लगाए और जा करके अंदर तह के अंदर से कीमती मोती और सीख निकाल के आए। फरमाया ला तशबहु बिल उलमा, अहले इल्म को कुरान करीम से कभी सैराबी नहीं हो सकती। वला युखलक़ु अन कसरतिर रद, पैगम्बर ने फरमाया कि ज़्यादा पढ़ने से ये कभी पुराना नहीं होगा, कभी कोहना नहीं होगा। आप गौर कीजिए, बहुत चाहने वाले, बहुत मोहब्बत करने वाले और बहुत टूट कर फिदा होने वाला अगर कोई शौहर है, बीवी है, उनका आपस में मोहब्बत का जायज़ रिश्ता है। शौहर कहीं दूर रहता है और बीवी ने उसको कोई ख़त भेजा, अपने अहवाल लिख कर भेजे, या शौहर ने कोई ख़त भेजा, बीवी हो या शौहर हो, उसको कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, उस ख़त को कितनी बार पढ़ेंगे? मोहब्बत नामा जो लिखा जाता है वो कितनी बार पढ़ा जाता है? आशिक़ जो है उसको चूमते हैं, उसको दिल से लगाते हैं, सीने से लगाते हैं, उसको बोसा लेते हैं, कितनी बार पढ़ते हैं? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 20 बार, 5, मैं कहता हूँ 100 बार पढ़ेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो थक जाएगा कि बस भाई अब बस हो गया, बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया, तो इबारत की ज़बानी याद हो गई। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं ना, ला युखलक़ु अन कसरतिर रद, कुरान करीम ऐसी किताब हिदायत है, ऐसा जो है शजर सायादार है कि जितना भी मुसाफिर इसके अंदर चलता जाएगा, कभी भी उसको थकान महसूस नहीं होगी, बल्कि अल्लाह वाले जो हैं उनको कभी सैराबी नहीं होती। आशिक़ कुरान हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मशहूर है उनका कुरान की तिलावत उनकी मशहूर है। उनको छोड़िए, ख़ुद हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के इतने बड़े आशिक़ हैं, इतने बड़े आशिक़ हैं कि न सिर्फ ख़ुद पढ़ते हैं बल्कि दूसरों से भी पढ़ कर सुनते हैं कि पढ़ो सुनाओ। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मौके पर फरमाया कि इब्न मसूद बैठो, कुरान सुनाओ। अब सहाबा हैरत में है कि पैगम्बर आप पर तो खुद कुरान नाजिल हुआ है, हम आपको क्या सुनाएंगे, हमारी क्या औकात है। आपने फरमाया नहीं, कुरान सुनाओ। अल्लाह। एक मौके पर रोका कि उबई इस उम्मत के सबसे बड़े कारी, सबसे पहले कारी और सबसे बेहतरीन कुरान को पढ़ने वाले हज़रत उबई इब्न कअब रज़ी अल्लाह ताला हज़रत उमर भी उनसे मशवरा लिया करते थे। इतने बड़े आलिम भी थे, इतने बड़े आलिम थे। तो फरमाया कि उबई कुरान सुनाओ। सहाबा बड़े होशियार थे, पूछा कि आपको और मैं कुरान सुनाऊँ? अल्लाह के नबी आप पर तो उतरा है, मेरी क्या, मैं क्या हूँ मैं आपको सुनाऊँ? आप तो खुद इतना अच्छा कुरान पढ़ते हैं, आप पर उतरा है, आप खुद हाफिज़ हैं माशाअल्लाह। फरमाया नहीं, सुनाओ कुरान सुनाओ। हज़रत उबई कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात से पर्दा उठाया, आपने फरमाया कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह ने हुक्म दिया है कुरान सुनने का, सुनाओ कुरान। तो हज़रत उबई समझ गए कि वाक़या है, तो कहा कि अल्लाहु सम्मानी
कि मैं कुरान सुनाऊंगा, लेकिन ज़रा सा इतना सा बता दीजिए कि क्या मेरा नाम लेकर अल्लाह ने कहा है कुरान सुनने के लिए? आपने फरमाया अल्लाहु सम्मा का या उबई, उबई अल्लाह ने तुम्हारा नाम लेकर कहा है कि जाओ उबई से कुरान सुनो। तो कुरान ने खुद हुजूर को हुक्म दिया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदूना वजहा, कि पैगंबर जो लोग मेरे लिए अपने औकात को, जो सिर्फ मेरे लिए अपने आप को कुर्बान किए रहते हैं, जिनका दिन रात एक ही मशगला है बस अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जाइए उनके साथ बैठिए जाके, उनके पास थोड़ी देर बैठिए जाके। अहलुल्लाह की सोहबत उठाने का यहीं से सबूत होता है। अल्लाह वालों की सोहबतों में क्यों बैठा जाए? पैगंबर से कहा जा रहा है कि जो दिन रात मेरे नाम की तस्बीह पढ़ा करते हैं, जो हर वक्त अल्लाह अल्लाह किया करते हैं, जाइए उनके पास बैठिए जाके। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, तो फरमाया वला युखलक़ु अन कसरतिर रद, बेशुमार वाक़यात हैं। एक एक दिन में 8-8, 6-6 मरतबा ख़त्म कुरान के वाक़यात बुज़ुर्गों से मनक़ूल। इब्न अबी कातिब एक बुज़ुर्ग गुजरे, रोज़ाना गालिबन 6 कुरान पाक एक दिन में ख़त्म किया करते थे। 6 कुरान पाक। कुरान से इश्क़ था इन लोगों को। असल में हमारे क़ुलूब गंदे हैं, तो इसलिए किताब हिदायत जो है वो हमें अच्छी नहीं लगती है। बीमार को दवा अच्छी नहीं लगती है, बीमार को ग़िज़ा अच्छी नहीं लगती है। बेहतरीन शानदार खाना हो, लेकिन अगर तबीयत ख़राब है तो समझ में नहीं आता है। इंसान कहता है नहीं भाई हम नहीं खाएंगे, जी नहीं चाह रहा। हमारे क़ुलूब बीमार हैं, इसलिए हमें कुरान करीम की बातें जो है अच्छी नहीं लगती हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि भाई तबीयत नहीं लगती कुरान पढ़ने में, इसीलिए नहीं लग रही। वरना कुरान तो ऐसा नूर है कि जो पढ़ेगा वो मुनव्वर होता चला जाएगा। ऐसी हिदायत है जो पढ़ेगा वो रास्ता पाता चला जाएगा। ऐसा ख़जाना है इल्म का, तहक़ीक़ का, मारिफत का, तसव्वुफ़ का, अल्लाह वाला बनने का, कि इंसान लग जाए। अल्लाह महरूम नहीं करता, कुरान के क़द्रदान को अल्लाह कभी महरूम नहीं करता। ये मुख्तसर सा तारुफ और भी चीज़ें उस हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई। तो ये किताब हिदायत जो अल्लाह ताला ने हमें और आपको अता फरमाई है, तारुफ तो हो गया कि इसके अंदर ये खसूसियत है, ये खसूसियत है। एक मौके पर अल्लाह ताला ने ख़ुद इसका तारुफ कराया, व इन्नहा तज़किरा कल्ला इन्नहा तज़किरा। यह कुरान करीम याद दहानी के लिए आया है। इसके लिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा अल्लाह से क्या रिश्ता है, हम इस दुनिया में क्यों भेजे गए। याद कीजिए कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से, पीठ से अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में, इस दुनिया से पहले की जो दुनिया है वो आलम अरवाह कहलाती है, जहाँ इन सारे इंसानों की रूहें जमा हैं। आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की पीठ पर हाथ रखा था, तो उनकी पीठ से क़यामत तक आने वाली उनकी सारी औलादें छोटी छोटी चींटियों के बराबर शक्ल में निकल कर सब बाहर आ गए। और सब के सामने अल्लाह ताला ने एक सवाल किया था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, 90 पारे में अल्लाह ने इसका तज़किरा किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ, तुम्हारा रब नहीं हूँ, बताओ। क़ालू बला, सब ने हाथ जोड़कर कहा कि अल्लाह आप ही हमारे रब। ये अहद अलस्तु कहलाता है कि अहद अलस्तु का इकरार। बाज़ बुज़ुर्गों को हज़रत अली फरमाते हैं कि मुझे वो याद है, वो अहद मुझे याद है जो अल्लाह ताला ने हमसे लिया था। जिनके क़ुलूब साफ़ व शफ़ाफ़ हैं उनको वो अहद याद है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा अपने खालिक़ व मालिक से रिश्ता है, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद हम इस रिश्ते को भूल चुके हैं। हमने इस रिश्ते को या तो तोड़ दिया है या इतना कमज़ोर हो गया है कि वो भूली बिसरी याद हो गया।
अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहा तज़किरा, ये कुरान उसी रिश्ते को याद दिलाने के लिए आया है कि तुम्हारा अपने रब से कोई रिश्ता है। तुम्हें ये किताब उसी रिश्ते को याद दिलाने के लिए भेजी गई है कि ख़बरदार गाफिल ना हो जाना, भूल ना जाना। और भाई जब कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, जब कुरान करीम हमारी याद दहानी के लिए आया है, हमारी तिलावत के लिए आया है, पढ़ने के लिए आया, अमल करने के लिए आया है, तो उलमा ने कुरान करीम के कुछ हुकूक भी बयान फरमाए कि कुरान के हम पर कुछ हुकूक हैं, हम जिनको अदा करेंगे तो अल्लाह ताला के यहाँ पकड़ से बच जाएंगे, वरना ये समझ लीजिए कि ये कुरान हमारा जो है अल्लाह ताला के यहाँ पकड़वा देगा, मामला सारे बिगड़ जाएंगे। अगर हमने कुरान से रिश्ता मजबूत नहीं किया, अगर हमने कुरान से ताल्लुक़ मजबूत नहीं किया, अगर हमने कुरान के हुकूक पूरे नहीं किए तो अल्लाह ताला की हमारी पकड़। क्या हुकूक है? कुरान करीम का सबसे पहला हक़ ये है कि उस पर ईमान लाया जाए। फिर ईमान किसे कहते हैं? मानना। मानना एक ज़बान से होता है। उलमा फरमाते हैं इक़रार बिल लिसान, ज़बान से इक़रार करना कि हाँ भाई ये कुरान है, ये अल्लाह की किताब है, ये किताब हिदायत है, ये हमारे लिए जो है हमारी रूह की बीमारियों का इलाज है। ये तो हम मानते हैं, ज़बान से सब इक़रार करते हैं। और दूसरी चीज़ है तस्दीक़ बिल क़ल्ब, दिल से तस्दीक कर लेना। थोड़ी देर के लिए हम ज़रा गौर करें कि ज़बान से इकरार तो हम सब करते हैं कि ये हमारी दवा है, ये हमारा इलाज है, ये नुस्ख़े कीमिया है, ये नुस्ख़े शाफ़ी है, ये हमारे लिए किताब हिदायत है, ये हम जैसे ज़िंदगी के मुसाफिरों के लिए मंजिल तक ले जाने का बेहतरीन सुनहरा पैगाम है। लेकिन कितने लोग दिल से मानते हैं, कितने लोग दिल से यकीन करते हैं कि नहीं ये किताब हिदायत है, इसमें हमारा इलाज है, ये हमारी राहयाबी के लिए है, ये हमको रास्ता दिखलाने के लिए, ये हम जैसे भूलों और भटके हुओं को मंजिल तक पहुंचाने के लिए है। कितने लोग इस पर दिल से यकीन करते हैं? सोचिए ज़रा थोड़ी देर रुक कर, कितने लोग अगर दिल से यकीन करते हैं तो फिर उसके मुताबिक अमल भी होना चाहिए। अगर हम सिर्फ ज़बान से तो कह रहे हैं हाँ भाई ये आसमानी किताब है, ये मेरे अल्लाह का कलाम है, और उसके बाद उठा करके उसको खूबसूरत जुज़दानों में इतने ऊपर रख दिया कि जहाँ तक हाथ में ना पहुँचे, क्या यही दिल का इकरार है? क्या यही दिल का यकीन है कि ज़रूरत पड़ी तो तावीज़ बनवा लिया, ज़रूरत पड़ी तो उसको अपना दूसरे कामों में ले लिया, कसम खाने की बारी आ गई अपना उसको उठा के कसम खा लिया, कुरान को हाथ में लेकर मैं कसम खाता हूँ, बस कुरान इसी के लिए? यही है कुरान को आखिरी किताब मानना? क्या यही है कि उसको किताब हिदायत मानना? हम बीमार हैं, हम दवा ना खाएं, हम खाली और ये सिर्फ ज़बान से कहें कि हाँ ये दवा है, इस दवा में मेरे लिए शिफ़ा है, अल्लाह ने इस दवा के अंदर मेरे लिए शिफ़ा रखी है, अल्लाह ने इस दवा को मेरे लिए बनाया है, हाँ इस दवा के अंदर शिफ़ा है। खाली इस तरह के जुमले पढ़ लेने से, रट लेने से क्या आपको शिफ़ा हो जाएगा? तो हम भी बस ज़बान से इकरार कर रहे हैं कि हाँ ये किताब हिदायत है, हाँ ये किताब हिदायत है, हाँ ये किताब हिदायत है, ये ज़रिए नजात है, ये नुस्ख़े शाफ़ी है, ये नुस्ख़े कीमिया है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इसके मुताबिक अमल कर रहे हैं? हमारा तो ईमान ही कामिल नहीं है कुरान पर। हम गौर करें, जब इंसान किसी चीज़ को दिल से मानता है तो उसको पूरा करता है, उस पर अमल करता है, उसको अपनी ज़िंदगी में लाता है। और कुरान करीम का दूसरा हक़ है, कुरान करीम की ऐसी तिलावत करना जैसी तिलावत उसका हक़ है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, कि जिनको हमने ये किताब हिदायत दी है, ये दस्तूर हयात दिया है, वो उसकी ऐसी तिलावत करते जैसे उसकी तिलावत का हक़ है, हक़ अदा कर देते हैं तिलावत का। यहाँ पर रुक कर एक बात ये भी समझने की है कि आज के ज़माने में एक प्रोपेगेंडा
कई सालों से ये किया जा रहा है कि रट्टू तोते की तरह रटने से कुरान को क्या फ़ायदा, खाली रट लिया बस, जैसे तोता जैसे रट लेता है, तोते को कोई चीज़ रटा दी जाए वो उसको समझता नहीं है, बस रटता रहता है, बोलता रहता है दिन भर। तो एक गलत मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है, अरे भाई कुरान को ऐसे पढ़ने से क्या फ़ायदा, माना समझ कर पढ़िए। ऐसे इसका मतलब ये हुआ कि कुरान की तिलावत और कुरान के अल्फाज बेमकसद है, बेमाना है, नाउज़ुबिल्लाह। नहीं, ये गलत प्रोपेगेंडा है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर 4 जगह इस उम्मत के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे जाने के काम बयान किए हैं कि हमने नबी को क्यों भेजा है। बिअसत नबवी के मकासिद बयान किए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा क्यों गया है, क्या मकसद है भाई, क्यों आए हैं पैगम्बर। तो पैगम्बर के जो काम कुरान ने बयान किए, पहला पारा खोलिए, आखिरी से पहला सफ़ा पे पढ़िए, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी कि अल्लाह हमारी इस कौम के अंदर एक नबी भेज दीजिए, एक प्यारा सा बंदा भेज दीजिए। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, जो उन्हीं का हो, उन्हीं लोगों का हो, उसी में रहता हो। यतलू अलैहिम आयातिक, काम क्या होगा उस नबी का। हज़रत इब्राहीम ने काम भी तय कर दिए कि अल्लाह जिसका काम ये होगा। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना दावतु अबी इब्राहीम, कि मैं अपने बाप हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की दुआओं का समरा हूँ। मेरे बाप हज़रत इब्राहीम, मेरे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम ने जो दुआएं की थी अल्लाह से, मैं उस दुआओं को अल्लाह ने कबूल करके वो फल मुझे बनाकर दुनिया में भेजा है। तो पहला काम क्या है, हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं कि अल्लाह उस नबी का काम ये होगा, यतलू अलैहिम आयातिही। कुरान में अल्लाह ने दूसरे मौके पर फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ताला एहसान जतला रहा है। एहसान किस पर जतलाया जाता है? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 2 चीज़ों पर एहसान जतलाया है, सिर्फ 2 चीज़ों पर। यमुन्नून अलैका नस्लमु कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। बाज़ लोगों को अपने ईमान पर थोड़ा गुरूर होने लगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ख़बरदार अपने इस ईमान का एहसान हम पर न जतलाना। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम, ये अल्लाह का एहसान है कि उसने तुमको ईमान की तौफीक दे दी। क्या हो तुम? अन हदाकुम लिल ईमान, तुमको ईमान की रहनुमाई कर दी, रहबरी कर दी, अल्लाह का एहसान है, तुम क्या हो। एक इस मौके पर एक ईमान का एहसान जतलाया है और दूसरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान जतलाया है। ये 2 इतनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई हैं कि अगर और कुछ न मिलता तो भी काफ़ी था। और हम दोनों के सिलसिले में बहुत नाकदरी में मुब्तला है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। ईमान के भी तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहे हैं, कुरान के भी तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहे हैं, कुरान के हुकूक से भी गाफिल हैं, उसकी सज़ा हमको मिल रही है। तो फरमाया यतलू अलैहिम आयाती, पैगम्बर का एक काम ये है कि वो तिलावत करके उम्मत को सुनाएगा, पढ़ करके सुनाएगा, बतलाएगा कि काफ में और काफ में क्या फ़र्क है, सीन में और स्वाद में क्या फ़र्क है, ता कैसे निकलेगा, ता और तौ में क्या फ़र्क है, आइन और हमज़ा में क्या फ़र्क है। ये काम किसका है? ये पैगम्बर का है। पैगम्बर को, कुरान को अल्लाह ताला ने यूँ ही नहीं छोड़ दिया ना, पैगम्बर को भेजा है और पैगम्बर का सबसे पहला काम ये है यतलू अलैहिम आयातिही। अल्लाह फरमा रहे हैं, पैगम्बर तिलावत करके बतला दीजिए, पढ़ करके बतला दीजिए कि कुरान पढ़ा कैसे जाएगा। बहुत ऊँची किताब है, मेरा कलाम है, ऐसा ना हो गलती कर दें पढ़ने में, गलत सलत पढ़ना शुरू कर दें। और हम इतने गाफिल हैं कि हमने बचपन में उस्तानी से पढ़ लिया, बस काफ़ी हो गया। नहीं, कुरान की तिलावत से पहले कुरान का हक़ यह है कि उसको तिलावत किया जाए, लेकिन जब आप तिलावत को खोलेंगे तो तिलावत के आदाब में से ये भी कि उम्दा तरीक़े पर कुरान को पढ़ने की कोशिश की जाए। साफ़ सुथरी जगह पर बैठा जाए, खुशबू लगा करके बैठे, बावज़ू बैठे, क़िबले की तरफ मुँह करके बैठे। हत्ता कि फरमाया कि जब कुरान की तिलावत की जाए तो नाक के अंदर जो है उंगली से नाक न साफ़ की जाए, कुरान को ऊंची जगह पर रखा जाए, अपने जिस्म से के कपड़ों से न खेला जाए।
इतने आदाब लिखे हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हमने तो बस कुरान को उठाकर, माफ़ कीजिएगा, कुरान को उठाया और ताक पर रख दिया बस। अब वो महीनों बल्कि सालों उतरता नहीं है। याद रखिए, पूरे साल में 2 मरतबा कुरान को ख़त्म करना यह आम लोगों का हक़ है, नाज़रा खानों का हक़ है। कुरान को साल में 2 मरतबा ख़त्म करना चाहिए, वरना कुरान पकड़ लेगा अल्लाह के यहाँ। तो मैं कह रहा था कि पैगंबर का एक काम, एक मिशन ये भी है कि कुरान पढ़ के सुनाएं कि देखो कुरान ऐसे पढ़ा जाता है, स्वाद ऐसे निकाला जाता है, सीन ऐसे निकाला जाता है। इस काम को आज उम्मत के जो कारी हजरात हैं वो कर रहे हैं, वो पढ़ के बतलाते हैं। मकतब के हाफिज जी, मकतब के जो है मियाँ जी, वो बतलाते हैं कि बेटा देखो ये लफ्ज़ ऐसे पढ़ेगा, नूरानी कायदा, एक एक लफ्ज़ बतलाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि कुरान को बेसमझे पढ़ना बेकार है। और अजीब बात यह है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है कि आपने मिसाल देकर फरमाया कि देखो हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। और आपने मिसाल क्या दी, सुनी होगी हमने मिसाल, अलिफ लाम मीम। आपने फरमाया कि जिसने अलिफ लाम मीम कहा उसने 30 नेकियां हासिल कर ली। अलिफ लाम और मीम 3 हर्फ। बाज़ उलमा की राय ये है कि अलिफ लाम मीम पर 30 ने 90 नेकियां मिलेंगी। अलिफ के अंदर भी तो 3 हर्फ हैं, अलिफ लाम, लाम में भी 3 हर्फ हैं, लाम अलिफ और मीम, मीम के अंदर भी 3 है, मीम या मीम, तो 90 नेकियां मिलेंगी। अब वो अल्लाह की शान है, जितना दे दे, लेकिन कम से कम 30 तो मिलनी है। अब ये बताइए कि अलिफ लाम मीम के माना कौन जानता है? कोई जानता है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा ऐसे लोगों का मुंह बंद कर दिया। आपने मिसाल ऐसी दे दी कि अलिफ लाम मीम बताओ तर्जुमा ज़रा। खुद हुजूर ने जो मिसाल दे दी, हैरत की बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीमुश्शान मौजिज़ा है। क़यामत तक आने वाले फितनों का सद्देबाब है कुरान के अंदर। अल्लाह ने फितना यहीं से ख़त्म कर दिया कि अलिफ लाम मीम कौन से माना जाए, कौन जानता अलिफ लाम मीम का माना। उलमा फरमाते हैं कि ये जितने भी मुक़त्ताआत के हुरूफ है शुरू में, अलिफ लाम मीम, यासीन, हामीम, तासीन, काफ, हाया, ऐन, स्वाद, ये सब अल्लाह और उसके पैगंबर के दरमियान राज है, कोई नहीं जानता अल्लाह और रसूल के सिवा। ये मोहब्बत भरे इशारे हैं अल्लाह की तरफ से अपने महबूब को, प्यार भरे अल्फाज हैं। जैसे हम लोग अपने बच्चों से कहते हैं मेरा कलेजा, मेरा जिगर, मेरा बच्चा। माएँ मोहब्बत में अपने बच्चों को कैसे याद करती हैं, कैसे अल्फाज से इस्तेमाल करती हैं, प्यार भरे। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से पैगंबर को प्यार भरा खिताब है, आशिक़ व माशूक़ का, मुहिब और महबूब का मामला। वक्त ज़्यादा तो नहीं होता। तो पहला हक़ इसका तिलावत है और समझ कर पढ़ा जाए। एक बात याद आ गई, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला से पूछा था कि अल्लाह ऐसा तरीक़ा बताइए कि आपका सबसे ज़्यादा क़ुर्ब हासिल हो जाए, हम आपके करीब चले जाएं, हम आपके करीब चले जाएं, बहुत आपका क़ुर्ब मिल जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अहमद मेरी किताब पढ़ा करो, मेरी किताब की तिलावत करो, किताबुल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को फ़ौरन अगला सवाल किया अल्लाह ताला से कि अल्लाह बिफ़हमिन औ बिला फ़हमिन, समझ के पढ़ना है या बिला समझे पढ़ना, कैसे आपका क़ुर्ब मिलेगा, आपकी नज़दीकी, आपका सच्चा ताल्लुक़ कैसे नसीब होगा, हम आपके करीब कैसे हो सकते हैं, समझ के पढ़ने से बिला समझे। अल्लाह ने फरमाया चाहे जैसे पढ़ो, कुरान, सिर्फ कुरान पढ़ो, मेरा क़ुर्ब अता हो जाएगा। इसमें कोई क़ैद नहीं कि समझ के पढ़ो बिला समझे पढ़ो। क़यामत तक आने वाले आम लोगों के लिए अल्लाह ताला ने क़ुर्ब के रास्ते आसान कर दिए। तो किताब पढ़ो, मेरी किताब पढ़ो, कोई क़ैद नहीं है, समझ पाओ तो भी पढ़ो, ना समझ पाओ तो भी पढ़ो, माने आते हो तो भी पढ़ो, माने ना आते हो तो भी पढ़ो। तो इसलिए ये कह देना सिर्फ बकवास है, बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं इस तरह की प्रोपेगेंडों से। कुरान की शान घटने वाली नहीं है क़यामत तक, चाहे जितने प्रोपेगेंडे कर दिए जाएँ। कुरान के तो अल्फाज भी मोती हैं, मानी भी मोती हैं, सारा कुरान मोतियों का ख़जाना और समंदर है। जिसको भी छू लीजिए हम मुनव्वर हो जाएंगे। अल्फाज को छू लीजिए, माना को छू लीजिए, मतलब को छू लीजिए।
फिर कुरान करीम की तिलावत के उलमा ने आदाब लिखे हैं, ज़ाहिरी आदाब और बातनी आदाब। कुरान करीम की तिलावत के ज़ाहिरी आदाब जो हमको नज़र आते हैं सर की आंखों से, कि साफ़ सुथरा रहा जाए, ऊंची जगह पर बैठा जाए, खुशबू लगा कर बैठा जाए। और एक बड़ा अच्छा अदब लिखा है उलमा ने कि जब कुरान करीम पढ़ने लगे तो जो लोग ये कहते हैं कि हमारा दिल नहीं लगता है, तो बुज़ुर्गों ने उसका हल बयान किया कि जब कुरान करीम खोल के बैठे तो ये सोचे कि अल्लाह का हुक्म आया है मेरे लिए कि पढ़ो, सुनाओ कुरान। अच्छा सोचिए कि अगर अल्लाह ताला हमसे डायरेक्ट कह दे किसी तरीके से कि भाई कुरान सुनाओ, हम कैसे पढ़ेंगे? अगर हम कोई नज़म, कोई गज़ल, कोई चीज़ गुनगुना रहे हों और हमसे कहा जाए कि फ़लाने साहब भी सुन रहे हैं जिनसे हमको बड़ी मोहब्बत है, तो हम क्या करेंगे? और अच्छे अंदाज में उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कुरान तो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला से मोहब्बत है कि नहीं? मोमिन को सबसे ज़्यादा खुदा से मोहब्बत होती है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं उनके ईमान का मेयार ये है, इतना ऊंचा मेयार है कि सबसे ज़्यादा उनको अल्लाह से मोहब्बत होती है। अब सोचिए जब अल्लाह से मोहब्बत होगी तो अल्लाह के कलाम से बदरजे औला मोहब्बत होगी। तो इसलिए हम जब पढ़ने लगें तो ये सोचें कि मेरे अल्लाह का हुक्म है कि प्यारे नाम लेकर अल्लाह कह रहा चलो साथ कुरान सुनाओ, कैसे पढ़ते हो सुनाओ। मेरे उस्ताद अगर मुझसे कहें कि बेटा कुरान सुनाओ तो हम कैसे पढ़ेंगे? मेरे वालिदैन कहें बेटा कुरान सुनाओ, कैसे पढ़ेंगे? बच्चे कहें अब्बा कुरान सुनाइए, कैसा पढ़ते हैं आप, कैसे पढ़ेंगे? खूब बना कर पढ़ेंगे ताकि ये खुश हो जाएं, इनको अच्छा लगे। तो जब हम कुरान पढ़ने बैठे तो ये सोचे कि अल्लाह का हुक्म आया आसमान से कि भाई सुनाओ कुरान, कैसा पढ़ते हो? आकामुल हाकिमीन सुन रहे हैं। तो इस तरह पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह दिल लगेगा। और कुरान करीम की तिलावत के बातिनी आदाब, दिल से जिनका ताल्लुक़ है, कि बहुत अज़मत के साथ कुरान को लिया जाए। बहुत अज़ीमुश्शान कलाम है भाई, हम इसके लायक नहीं थे। अल्लाह फरमाता है इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्द, हमने ये अमानत तो आसमानों को भी देने की कोशिश की, ज़मीन से भी कहा कि ले लो इस किताब हिदायत को। फ़ाबैना यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा, हाथ जोड़ लिए कि अल्लाह अपने बस का नहीं है, डर गए, खौफज़दा हो गए, हैबतदारी हो गई कि हम नहीं ले पाएंगे। व हमलहल इंसान, अल्लाह फरमाते हैं कि इस इंसान ने इसको उठा लिया, इस इंसान ने इस बार अमानत को उठा लिया। इंसान ने कहा कि हम लेंगे इसको, हमको दीजिए। तो ये इतनी अज़ीमुश्शान किताब है। तो जब हम पढ़ें, इसी तरह बातनी तौर पर ये भी चीज़ जहन में रहे कि जब हम कुरान पाक की तिलावत करें तो अगर कोई दूसरा हमको देखे तो ऐसा लगे जैसे ये डर रहा है, इसके अंदर खौफ पैदा हो रहा है, खशियत इलाही पैदा हो रही है। कुरान करीम ने भी कई मौक़े पर इसको बयान किया है कि जब कुरान को पढ़ते हैं तो वजिलत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल डर जाते हैं, कांप जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब कुरान पढ़ते हैं कि मेरे मालिक का कलाम है, बहुत अज़ीमुश्शान कलाम है, हम इसके लायक नहीं थे। इस तसव्वुर के साथ कुरान को पढ़ा जाए। तो ये कुरान करीम की तिलावत के ज़ाहिरी हक़ हैं, बातिनी आदाब हैं। इन आदाब की रियायत के साथ कुरान की तिलावत की जाए। और हाथ जोड़कर हम अपनी ख़वातीन से भी कहते हैं, माओ बहनों से, कि अल्लाह के वास्ते एक ऐसा निज़ाम बना लीजिए कि रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत, रोज़ाना। ये बड़ा जुल्म है कि हम जिस्म के अपने पेट के भरने का तो इंतज़ाम करें कि सवेरे नाश्ता भी कर रहे हैं, दोपहर में खाना भी खा रहे हैं, असराना भी कर रहे हैं, 4 बजे चाय भी मिल रही है, फिर इशा के बाद भी फिर रात का खाना भी खा रहे हैं। दिन में 4-4, 5-5, 6-6 बार हमारा जो है मुँह चल रहा है, चाय नाश्ता तो चल ही रहा है मुस्तकिल, और नाश्ता भी खाने ही की तरह होता है। ये कितना बड़ा जुल्म है कि अल्लाह ने हमको 2 चीज़ें दी थी, हमारा जिस्म और हमारी रूह। जिस्म को सेहतमंद रखने का हमने इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम किया, सुबह से शाम तक खा रहे हैं, ज़रा सा बुखार आ जाए फ़ौरन भागे भागे डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि डॉक्टर साहब दवा दे दीजिए, बहुत बुखार आ गया।
ज़रा सा पेट गड़बड़ हो जाए सारे काम छोड़कर पड़ गए घर में कि नहीं तबीयत नहीं ठीक है, आज काम नहीं होगा। हम इतने जिस्म की हिफाजत का इतना ख्याल है, और रूह जो अल्लाह ताला ने आसमानों से भेजी थी हम उसको कितनी ग़िज़ा देते हैं। याद रखिए, जब रूह को ग़िज़ा नहीं मिलती है तो रूह बीमार हो जाती है, और उस बीमार पर फिर शैतान का हमला होता है, फिर नफ्स का हमला होता है, फिर हालात उस पर हमला करते हैं, फिर गलत चीज़ें, गलत अकायद, बातिल फितने, फ़िरक़े सब उस पर हमला करते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारी रूह बिल्कुल मुर्दा हो जाती है। इसलिए अल्लाह के वास्ते रूह के नाश्ते का भी इंतज़ाम कीजिए, उसको भी खाना खिलाइए, अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, नमाज़ों का एहतमाम करिए, कुरान पाक की तिलावत करिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ाना 2 पारे पढ़ लें, 5 पारे पढ़ लें ना, आप 1 सफ़ा रोज़ पढ़िए, 2 सफ़ा रोज़ पढ़िए। हम सबके लिए, मर्दों के लिए भी, कि रोज़ कुरान देख कर पढ़ने की आदत डालें। देख कर कितने सारी बीमारियां तो ऐसे ही इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, अल्लाह ने कुरान को बहुत अजीम शान बनाया है, हम कुरान के बारे में बयान ही नहीं कर सकते, ज़बानों के अंदर इतनी ताकत नहीं है। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का। अगर हमने, याद रखिए, अगर हमने कुरान करीम को पढ़ना शुरू कर दिया, आप 1 महीना कुरान की तिलावत करके देखिए, इंशाअल्लाह आपको अपने अंदर तब्दीली महसूस होगी। जिस तरह बताया गया उस तरह तिलावत के आदाब जो बयान किए गए हैं कि अल्लाह की किताब पढ़ रहे हैं, इज़्ज़त और एहतराम और इकराम के साथ पढ़ा जाए, यकीनन तब्दीली महसूस होगी। इसलिए इसको भी लाजिम कर लीजिए। कुरान के अल्फाज भी बहुत कीमती हैं, देख कर पढ़ने की आदत डालिए। चाहे 1 सफ़ा पढ़िए, 2 सफ़े पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि नागा ना हो, फिर रोज़ पढ़ें। हाँ, कोई शरई उज़्र हो तो एक अलग बात है, वरना और कोई नागा नहीं होना चाहिए। कोई शादी, कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम की वजह से तिलावत नहीं छूटनी चाहिए। और अगर किसी दिन ना मौका मिले तो हम ये तय करें कि सोने से पहले अगर हमको भूख लगती है तो खाते हैं कि नहीं खाते हैं। ये तो नहीं कहते कि लाओ बहुत भूख लगी, चलो छोड़ो, रात हो रही, सुबह खा लेंगे। नहीं, इंतज़ाम किया जाता रात को खाने का। तो ऐसे ही रूह को हम भूखा सुला देंगे, भूखा छोड़कर रूह को सो जाएंगे? नहीं, हम ये तय कर लें कि अपनी रूह को भी हम भूखा नहीं मारेंगे। हम रात में सोने से पहले अपना मामूल पूरा करेंगे, फिर सोएंगे इंशाअल्लाह। तो कुरान करीम का एक हक़ ये है कि कुरान करीम की तिलावत की जाए। कुरान का दूसरा हक़ ये है कि उसके माना को समझा जाए। पैगम्बर का दूसरा काम है यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। कुरान की तालीम, कुरान की तालीम। तालीम का मतलब ये कि कुरान के मानी, कुरान का मतलब समझा जाए, गौर किया जाए कि कुरान हमसे क्या कह रहा है। तो मतलब क्या, कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए। उसका सबसे आसान दस्तूर ये है कि दर्स कुरान शुरू किया जाए। हर महल्ले की मस्जिद में, मस्तूरात के हर मकतब में दर्स कुरान का एहतमाम हो। वो चाहे महीने में 1 ही मरतबा किया जाए, लेकिन दर्स कुरान के बड़े शराइत बड़े सख्त हैं। ये नहीं कि कोई भी उठा और कुरान का तर्जमा पढ़ करके उसको बयान करना शुरू कर देना। कुरान का तर्जमा पढ़ने की तो इजाज़त है, लेकिन दर्स करने के लिए, उसके लिए फिर किसी आलिम दीन की ज़रूरत है जिसने शर्तें पूरी कर रखी हैं। हर कस व नाकस कुरान की तफसीर नहीं कर सकता कि हर कोई भी उठा और कुरान का तर्जमा समझ लिया। हमारे यहाँ एक तबका ये समझता है कि कुरान की को तो अरबी ज़बान में है, हम ज़बान समझ लेंगे अरबी, बस कुरान आसान है। सहाबा से बड़े हम साहिब ज़बान हैं, हम लोग सहाबा से बड़े साहिब ज़बान नहीं हैं। वो तो ज़बान वाले थे, और आपको हैरत होगी उनको नाज था अपनी ज़बानदानी पर। वो समझते थे कि हम बस हम ही को बोलना आता है, सारी दुनिया गूंगी है। वो अपने आप को अरब कहते थे और सारी दुनिया को अजम कहते थे। अजमी, सुना होगा ना अजमी का लफ्ज़, अजम के माने गूंगे के आते हैं। वो कहते थे कि खाली बोलना हमको आता है, बाकी सारी दुनिया गूंगी है, अजमी है, सब अजमी है। बड़े बड़े शायर अशार लिखा करते थे। आपको हैरत होगी कि अपने घोड़ों का नस्ब उनको याद था। 10 घोड़े हैं, इसका बाप फलां, इसका बाप फलां, इसका बाप फलां। जैसे हम लोग अपने बाप दादों के नाम याद रखते हैं,
कि साद बिन फलां बिन फलां बिन फलां, ऐसे उनको अपने घोड़ों तक के नस्ब याद रहते थे, इतना मजबूत अल्लाह ने हाफ़िज़ा अता किया। और खूब अशार बनाते थे, खूब अशार बनाते थे, बड़ा ज़बान पर उनको बड़ा मलका था भाई, इसलिए तो उनको बड़ा गुरूर था अपनी ज़बान पर। और अल्लाह ताला ने जो अरबी ज़बान बनाई है ना, बहुत कुशादा ज़बान है, एक एक लफ्ज़ के लिए जो है 600 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। शेर के ऊपर 600 लफ्ज़ है, अरबी में शेर कहना है हमको तो 600 लफ्ज़ है। शेर बैठा है तो इस पोजीशन में, खड़ा है तो शेर जो है ऐसे अंगड़ाई ले रहा है तो उस वक्त शेर को ये नाम दिया जाएगा, सो रहा है तो ये नाम दिया जाएगा, जंगल में टहल रहा है तो ये नाम दिया, मुख्तलिफ, यानी आप हैरत होगी आपको। ये बच्चे बैठे हैं, इन्होंने पढ़ा ज़रा वज़रिबू, क्या माने बेटा ज़रा वज़रिबू के? मारना। 300 माने लिखे हैं डिक्शनरी में, 300 माने लिखे अहले लुगत में। कितने? ज़राबा के 300 माने, एक लफ्ज़ के 300 माने। हैरत की बात है, कितनी अजीम शान ज़बान अल्लाह ने अता की अरबी, तो उनको तो नाज होना तो था ही उनको। लेकिन जब अल्लाह ताला ने, अच्छा एक और आदत थी, एक आदत ये थी कि जब किसी को बड़ा अच्छा कलाम हो जाता था, यानी कि अशार बड़े अच्छे कोई तैयार कर लेता था, बना लेता था, लिख लेता था, तो उसको लिख करके कागज़ पे खाने काबा के पर्दे पे लटका देता था। ये चैलेंज होता था उनके लिए, यानी दूसरे लोगों के लिए, तो मतलब ये होता था इसका कि लाओ अगर तुम्हारे पास दम है तो इससे अच्छा कलाम बना के लाओ, ये मैंने लिखा है। और बड़े डंके की चोट पर उसको खाने काबा के पर्दे से जो है टांगा जाता था। जब सूरह कौसर नाजिल हुई तो किसी ने जा कर के सूरह कौसर लिख कर लटका दी नीचे, तो सब खामोश हो गए, किसी के पास जवाब नहीं। ये शान है, ये ताकत है कुरान करीम। तो कुरान के मानों को समझें। अल्लाह फरमाते हैं फला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या बात है यार, कुरान में गौर क्यों नहीं करते हो? क्या दिलों पर ताले लग चुके तुम्हारे? दिल जो है वो गफलत में इतने अंधे हो चुके हैं कि अल्लाह ने ताला मार दिया, बस सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई। क्या ऐसा हो गया? नहीं, गौर करो, तदब्बुर करो। एक है तिलावत, तिलावत तो ये है कि बस आदमी पढ़ता चला जाए, और तदब्बुर ये है कि रुकिए, सोचिए कि अल्लाह हमसे क्या कह रहा है इस आयत के अंदर। लितदब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। एक मौके पर कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि हमने किताब मुबारक क्यों नाजिल की है? ताकि गौर करो, नसीहत हासिल करो। एक है तज़क्कुर और एक है तदब्बुर। तज़क्कुर का मतलब है नसीहत हासिल करना, कि हम पढ़ें तो हमें रोना आ जाए, हमारी आखिरत बनने लगे, हमारा दिल संवरने लगे, हमें लगे कि नहीं यार इस किताब के ज़रिए तो हमको आखिरत बनानी है। ये कैफियत तिलावत के वक्त होनी चाहिए, और ये तो खाली तिलावत से भी हासिल हो जाती है। लेकिन तदब्बुर, तदब्बुर के माने गौर करना, इसके लिए थोड़ी बहुत अरबी समझने और सीखने की ज़रूरत होगी, ऐसे नहीं समझ में आएगा। और वरना कम से कम दर्जा ये है कि हम तर्जमे वाला कुरान लेकर उसको पढ़ने की कोशिश करें कि अल्लाह हमसे कहे क्या रहा, समझे तो हम कुरान से। ये किताब हिदायत है, हम आपको कागज़ दें और उसमें ऐसी ज़बान में लिख दें कि जो ज़बान आप ना समझते हो तो आप क्या समझेंगे। हम आपको मंजिल का पता दे दें कि आपको कानपुर जाना है, तो ये लीजिए साहब ये एड्रेस है कानपुर का, और एड्रेस हमने ऐसी ज़बान में लिख दिया जो आप नहीं जानते, आप सब पहुँच जाएंगे क्या? नहीं पहुँच पाएंगे। तो अल्लाह ने कुरान दिया, उसको समझिए, तो समझने की कोशिश करिए। सबसे आसान तरीका मैंने कहा कि दर्स कुरान के हल्के लगाए जाएँ। उम्मत के सारे फितनों का हल दर्स कुरान के अंदर है, जहाँ तक हो सके हर मस्जिद में होना चाहिए, चाहे हफ्ते में एक बार आवाम को जोड़ने की कोशिश की जाए, मुक्तदियों को जोड़ा जाए। अरे 10 बैठेंगे, 5 बैठेंगे, 5 के दिल में बात जाएगी, उनके कानों के ज़रिए से दिल में उतरेगी, 5 से फिर 15 होंगे, फिर 20 होंगे, फिर 50, फिर 100 होंगे। जितने बड़े बड़े मुफस्सिर कुरान है, पहले दिन मुफस्सिर कुरान बन गए क्या? नहीं, महल्ले महल्ले इसको कोशिश करी जाए, और अगर नज़्म हो जाए या अलग से ख़वातीन का हल्के लगाए जाए, किसी आलिम दीन को बुलाकर हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार एक सिलसिला शुरू किया जाए, इधर से कुरान होगा इंशाअल्लाह। ख़वातीन जोड़े जाएँ। मर्द तो बहुत सी जगह सुन लेते हैं दीन की बात, हमारी ख़वातीन महरूम रह जाती हैं। इनको भी आगे बढ़ना चाहिए भाई, दीन तो सबके लिए है ना, और ख़वातीन की बड़ी क़ुरबानियाँ हैं दीन के अंदर।
अगर ये ख़वातीन ना होती, आप ये समझिए कि हज़रत उमर के इस्लाम लाने का ज़रिया कौन बना। अल्लाह के नबी ने जिसके लिए दुआ की थी कि अल्लाह इस्लाम को उमर इब्न ख़त्ताब के ज़रिए इज़्ज़त बख्श दीजिए, उमर के ज़रिए इज़्ज़त देने की बात अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अल्लाह या तो उमर दे दीजिए या अबू जहल दे दीजिए, दोनों में से कोई एक दे दीजिए। दोनों बड़ी शान और शौकत वाले हैं, दोनों का बड़ा मकाम, बड़ा दबदबा है। अल्लाह ताला ने हज़रत उमर के हक़ में दुआ कबूल की। और ज़रिया कौन बना? उनकी बहन बनी। किसी ने कहा कि हमें जाओ, रसूलुल्लाह के कत्ल की बात करो, तुम्हारी बहन हुई तो ख़ुद मुसलमान हो चुके, जाओ पहले वहाँ ख़बर लो जाके। पहुँचे बड़े गुस्से में तलवार ले करके, और जब कुंडी खटखटाई है तो अंदर सब पटा गए कि उमर आए, और अंदर जा कर के बेतहाशा अपने बहनोई को, सईद इब्न ज़ैद और अपनी बहन फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दोनों को खूब मारा। बहन के ऊपर हाथ उठा दिया, बहन लहूलुहान हो गई, खून बहने लगा। लेकिन पिटते पिटते वो भी थक गई। अल्लाह के बंदी ने ना नहीं कहा, और एक जुमला कहा कि उमर जो समझ में आए कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो हिदायत का रास्ता मिल चुका है, मौत तक छूटने वाला नहीं है। जाओ जो तुम्हें समझ में आए कर लो, मार दो जान से, अब नहीं छूटेगा। ये जुमला जो सुनना था हज़रत उमर के कानों में, जब ये जुमला पड़ा है तो बिल्कुल ठंडे हो गए हज़रत उमर, बैठ गए। कहा कि अच्छा अब बताओ कि कैसे हज़रत उमर इस्लाम लाए, बहन ज़रिया बनी। आप सोचिए कि इब्तिदाए इस्लाम में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की क्या कुर्बानियाँ हैं, हज़रत खदीजा ने क्या रोल निभाया है। ऐसा ज़िंदगी का ऐसा साथी अल्लाह सबको नसीब करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए अल्लाह ताला ने उस खातून को चुना था। बहुत बड़ी खातून थी वो, बहुत बड़ी खातून थी, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मर्दों से आगे थी। अल्लाह ने उनको उन खूबियों से नवाजा था। हिम्मत वाली थी, पैगंबर जैसे अज़ीमुश्शान हिम्मत और ताकत के मालिक को जो हिम्मत देती थी। जब पहली वही नाजिल हुई तो हुजूर घबरा गए और घर आकर फरमाया ज़म्बिलूनी, कंबल उड़ाओ, जल्दी से मुझे कंबल उड़ाओ। बुखार जैसा चढ़ने लगा हुजूर को, और हुजूर ने फरमाया कि अब लग रहा है कि मैं हलाक हो जाऊँगा, मैं ख़त्म हो जाऊँगा। अपनी हलाकत का अंदेशा होने लगा पैगंबर को। किसने तसल्ली दी? तसल्ली का सामान किसने फराहम किया? अम्मा खदीजा ने। अम्मा खदीजा ने फरमाया हुआ क्या है ये बताइए। आपने फरमाया कि एक ऐसा फरिश्ता हमने देखा, जिब्रील, और आया, उसने हमको चिमटा लिया। हुजूर ने पूरी बात बतलाई। आपने फरमाया कि मुझे अंदेशा है अपनी जान पर। अम्मा खदीजा ने फरमाया कि रुक जाइए, सब्र कीजिए, तसल्ली लीजिए, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं कर सकता। कल्ला वल्लाहि ला युज़ीका अबदन, पैगंबर अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं कर सकता, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। क्यों परेशान हैं आप? इन्नका लतसिलुर रहम, अरे आप तो सिला रहमी करते हैं, आप भूखों को खाना खिलाते हैं, परेशानों की मदद करते हैं, लोगों का सामान अपने कंधों पर लाद कर आप मंजिल तक पहुंचा देते हैं, आप जो है कैदियों को छुड़ा देते हैं। कितनी मुसीबत ज़दों की आप मुसीबतें दूर कर देते हैं। अल्लाह आपको रुसवा नहीं कर सकता। मैं कहती हूँ अल्लाह आपको रुसवा नहीं कर सकता। जब अम्मा खदीजा ने ये बड़े कलिमात इरशाद फरमाए, पैगंबर की ये तारीफ़ की है, तब पैगंबर को तसल्ली हुई, तब पैगंबर को सुकून मिला है। वही का मामला बड़ा ज़बरदस्त होता था, इंसान के बस की बात नहीं थी। वो तो अल्लाह ने पैगंबर के सीने को इसीलिए चाक करके बार बार धुलवाया, कल्बे अतहर को ज़मज़म से धुलवाया गया बार बार। बचपन में शक्क सदर का वाक़या पेश आया, कई बार पेश आया, ताकि पैगंबर का सीना इस लायक हो जाए कि इस बार अमानत को अज़ीमुश्शान कुरान करीम को उठा सके। आप सोचिए कि ख़वातीन की कितनी कुर्बानियाँ हैं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कितने एहसानात हैं। एक सहाबी कहते हैं कि अय अबू बकर के ख़ानदान वालों, तुम्हारे इतने एहसानात हैं उम्मत पर कि उम्मत तुम्हारे एहसानात से कभी निकल नहीं सकती है। तयम्मुम की आयतें जो मिली हैं, तयम्मुम के आकाम मिले हैं, वो हज़रत आयशा की देन है। कुरान करीम के अंदर औरतों की इफ़्फ़त और पाकदामनी को बयान किया, अम्मा आयशा की देन है। पर्दे की आयतें उतरी हैं, उम्महातुल मोमिनीन की देन है।
बहुत हाथ जोड़कर ख़वातीन से दरख्वास्त है कि हम नमूना बनाएं अपनी ज़िंदगी का। किसको बनाएं? अम्मा खदीजा को बनाइए, हज़रत आयशा को बनाइए, हज़रत फ़ातिमा को बनाइए। हम रोल मॉडल किसको बना रहे हैं अपनी ज़िंदगी का? अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते होश के नाखून लीजिए। बहुत तबाह हो चुके, बहुत तबाह हो चुके। ज़िंदगियाँ जो हैं एक्टरों की और फिल्मी अदाकारों के रविश पर चल चल के बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। मुआशरा सुलग रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारी ख़वातीन फिर से वही रोल प्ले करें जो अम्मा खदीजा ने किया था, जो हज़रत आयशा ने किया था, जो सुमैया ने किया था, जो ज़ैनब ने किया था, जो हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। आज फिर ख़वातीन, ये उम्मत जो है कुड़ रही है, सुलग रही है, और आज फिर ख़वातीन को वही रोल प्ले करना पड़ेगा। इनको अपना वही रोल निभाना पड़ेगा। अपनी गोद से वही ज़ैद और सईद जैसे नौनिहाल पैदा करने पड़ेंगे। अपनी गोद को उन बच्चों का पहला मदरसा बनाना पड़ेगा, वरना खुदा की कसम कायनात को तबाही से कोई रोक नहीं पाएगा। ये समझ लीजिए, बच्चे की माँ की गोद बच्चे की सबसे पहली तरबियत का है। अगर आप नहीं अपने आप की इस्लाह करेगी, अगर आप दीन के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेगी, अगर आप जो है अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त वज़ू का और तिलावत का एहतमाम नहीं करेगी, तो उम्मत को बायज़ीद बस्तामी जैसे कैसे लोग नसीब होंगे? अबू बकर, उमर, उस्मान गनी जैसे लोग कैसे नसीब होंगे? हज़रत हसन और हसनैन जैसे, हज़रात हसनैन जैसे सहाबा कैसे नसीब, बुज़ुर्गान दीन कैसे नसीब होंगे? सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी को जिलानी किसने बनाया? उनकी माँ ने बनाया। बायज़ीद बस्तामी को बस्तामी किसने बनाया? उनकी माँ ने बनाया। पढ़ते ही हमें नहीं मालूम है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने कहा था, बेटा झूठ ना बोलना। माँ की नसीहत, बाप नहीं थे, यतीम थे। इमाम शाफ़ी को शाफ़ी किसने बनाया? उनकी माँ ने बनाया। बाप नहीं थे, इंतकाल हो गया था। रबीअतुर राय बहुत बड़े इमाम मालिक के उस्ताद हैं, किसने बनाया? माँ ने बनाया। बाप जिहाद में थे, 30 साल जिहाद में रहे। जब लौट के आए हैं तो अपने बेटे को नहीं पहचान रहे थे। महल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का देखा, नौजवान खूबसूरत सा बैठ करके हल्का लगा हुआ है, कुरान की और हदीस की तालीम दे रहा है। घर आकर पूछा बीवी से, कितना प्यारा नौजवान है, मस्जिद में बैठा हुआ है। कहा कि अच्छा, माँ ने नहीं बताया, वो समझ गई। लग रहा पहचानते कैसे? बच्चा माँ के पेट में था, वो जिहाद में चले गए, 30 साल के बाद लौटे। बीवी से कहा, ये बताओ तुमको जो मैंने 30,000 दिरहम दिए थे जाने से पहले, उसका तुमने क्या किया? कहा अच्छा एक बात बताइए, 30,000 दिरहम के बदले में वो नौजवान कबूल करेंगे आप जो मस्जिद में दर्स दे रहा, महल्ले की मस्जिद बैठ के? तो कहा 30,000 नहीं, 30 लाख उसके लिए तो कुर्बान है। कहा बेटा है वो आपका, 30 साल परवरिश करके मैंने उसको इस लायक बनाया है कि आज मस्जिद में दर्स दे रहा, सैकड़ों उलमा उसके सामने ज़ान व तलम्मुस तय किए हुए। ये माओं का किरदार है। पहले ज़माने में जब माएँ दूध पिलाती थी, बावज़ू पिलाती थी। कितनी ख़वातीन ऐसी गुजरी है कि तय कर लिया कि बेवज़ू दूध नहीं पिलाएंगे बच्चे को। सर्दी की रातों में आधे घंटे में बच्चा उठकर दूध मांग रहा है, उठती हैं, पहले वज़ू करती हैं, फिर आके दूध पिलाती हैं, आधा घंटा सो पाती हैं, फिर बच्चा रोने लगता है, फिर जाती हैं, पहले वज़ू करती हैं, फिर आकर के दूध पिलाती हैं, फिर आधा घंटा सो पाती हैं, फिर बच्चा रोने लगता है, फिर उठती हैं। पूरी रात अल्लाह की बंदियों ने ऐसे वक्त गुजारा है। और कितनी माएँ ऐसी हैं, कितने वाक़यात ऐसे हैं कि जब बच्चे का दूध छूटा है तो बच्चा 1 पाव का हाफिज़ हो चुका था, 2 पारे का हाफिज़ हो चुका था, 4 पारे का हाफिज़ हो चुका था। क्यों? इसलिए कि माँ जब दूध पिलाती थी दिन भर तिलावत करती रहती थी, तो बच्चे के कान में अल्लाह का कलाम जाते जाते बच्चा हाफिज़ कुरान हो गया, 1 पाव का हाफिज़ हो गया। जब बच्चे ने बोलना शुरू किया, पाव पारा सुना डाला उसने कुरान पाक का। ये माओं की तरबियत है। अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़कर दरख्वास्त करते हैं आपसे कि आज उम्मत को आपकी सख्त ज़रूरत है। आपको आना पड़ेगा मैदान में। क्या करना है? करना क्या है? कुरान से जोड़ना है, अपने आप को कुरान से जोड़ना है। हम अपने बच्चों की दीनी तरबियत की फ़िक्र करें, कुरान से जोड़ें उनको। खुद भी अच्छा कुरान अगर नहीं पढ़ते हैं तो कुरान सीखने की कोशिश करें, अच्छा कुरान पढ़ने की कोशिश करें और अपने बच्चों की तरबियत करें। बच्चों को कुरान सिखाएं। सबसे पहले नंबर पर बुनियादी तालीम जो है वो बुनियादी तालीम हम बच्चों को दिलाएं। हम अपने जो कहा जाता है कि माँ की गोद पहली तरबियत क्या होती है, पहला मदरसा, पहला स्कूल, पहला क्लासरूम, हम इसको साबित करेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों की दीनी तरबियत करेंगे। और ख़ास तौर पे अल्लाह ने जिनको बच्चियों से नवाजा है, ये समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा फितने का दौर है। इस वक्त अगर अपने अपनी बच्चियों की दीनी तरबियत नहीं की, आज लाखों की तादाद में
लाखों की तादाद में हमारी बच्चियां और बहनें गैर मुस्लिमों के साथ भाग चुकी हैं, यानी जिनका ईमान दांव पे लग चुका है, ख़त्म हो चुका है, ख़तरे में है। ये सब माँ बाप की कोताहियों का नतीजा है तरबियत की। हम अपनी बच्चियों के दिलों में उंडेल दें कुरान को, ईमान को उंडेल दें। हम उनको ये सबक सबसे पहले पढ़ाएं कि बेटा ईमान है तो सब कुछ है, और ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ज़िंदगी में सारे सौदे कर लेना, ईमान का सौदा न करना। ये सिखलाना पड़ेगा अपनी बच्चियों को, ये तरबियत करनी पड़ेगी अपनी बच्चियों की, वरना बहुत तेज़ी से मुआशरा तबाह हो रहा है। स्कूलों की आज़ाद तालीम ने, यूनिवर्सिटियों की, कॉलेजों की आज़ाद तालीम ने हमारी बच्चियों को और हमारे बच्चों को हमसे छीन लिया है। हमें नहीं मालूम कितना जहरीला जो है जहर दिया जा रहा बच्चों को हमारे, और हम बेफिक्र हैं। वालिद साहब को कमाने से फुर्सत नहीं है, माँ को घर के हुनर से फुर्सत नहीं है, कपड़े सिलवाने से और मेहंदी लगाने से फुर्सत नहीं है, और यहाँ बच्चे क्या पढ़ रहे हैं स्कूल में पता नहीं। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने खुद मुझसे बयान किया कि जब खाने का वक्त हुआ तो बेटी हमारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है, वो ऐसे खाने के वक्त जो है बजाय बिस्मिल्लाह के, बजाय हाथ धोने के, ईसाइयों का जो निशान होता है सलीब का, जो ईसाई सलीब बनाते हैं, अरे करते ना ऐसे वो सीने पे, तो देखा बेटी को कि वो ऐसे निशान बना रही है खाते वक्त। कहा बेटा ये क्या कर रही है? कहा कि हमारी मैडम ऐसे ही करती है, स्कूल में पढ़ाने वाली मैडम ऐसे ही बतलाती है। जब बच्चियां ये करेंगी तो आगे क्या होगा आप सोचिए। हमें फिक्र नहीं है, इसलिए बहुत हाथ जोड़कर ख़वातीन से दरख्वास्त है कि कुरान के अल्फाज भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, कुरान के मानी भी समझने की। लेकिन दर्स कुरान के लिए चूँकि बहुत ज़्यादा सख्त शर्तें उलमा ने रखी हैं, इसलिए कोई खातून अगर 2-4 तफसीरें पढ़ करके दर्स कुरान की मुफस्सिरा बन जाए, मुदर्रिसा बन जाए तो नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है। उसके लिए आप किसी आलिम दीन को पाबंद बनाइए, अपनी मस्जिद के इमाम से कहिए कि हर हफ्ते दर्स कुरान किया करें, और किसी खातून, किसी साहब के घर में कि कोई बड़ा हाल हो, वहाँ सारी ख़वातीन जमा हो जाएं, मस्जिद के माइक का एक स्पीकर वहाँ भी लगा दिया जाए, बहुत आसान है। या किसी जगह खाली ख़वातीन जमा हो जाएं, सिर्फ ख़वातीन, और वहाँ पर दर्स कुरान का हल्का बना दिया जाए। और किसी आलिम दीन को, जैसे आज ये बयान हो रहा है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर दे इसके फैज़ान भाई और दीगर तमाम मुआमिनीन को, कि फ़िक्र है। इस आज के गए गुज़रे दौर में इस तरह की फ़िक्र करना बहुत बड़ी बात है, सआदत की बात है। तो हम भी फ़िक्र करें, कुरान को समझने की कोशिश करें, और करने की कोशिश करें अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। बहुत से लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि कुरान को समझो, दर्स कुरान करो, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इस आयत को पढ़कर गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने कुरान को आसान कर दिया, याद दहानी के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए आसान किया है। कोई नसीहत हासिल करने वाला? करे आप। तो मैंने पहले ही कहा था, एक तदब्बुर है, एक तज़क्कुर है। तज़क्कुर के लिए कुरान कोई भी तर्जुमे से पढ़े, आखिरत की याद आएगी। जब जहन्नम का तज़किरा पढ़ेगा, जन्नत का तज़किरा पढ़ेगा, शौक़ पैदा होगा, जन्नत से में दाखिल होने का शौक़ होगा, जहन्नम से बचने का शौक़ होगा। तो ये है तज़क्कुर। लेकिन तदब्बुर की हर एक को इजाज़त नहीं। तदब्बुर के लिए अहले इल्म अपने घोड़े दौड़ाएंगे, और उसके लिए 10 साल पहले वो उन मसाइल को समझेंगे, उन फ़नून को पढ़ेंगे जो कुरान के समझने में मुआविन और मददगार होंगे। हर शख्स, अब आजकल कोई भी आदमी जो है मेडिकल की किताब लिया है और ला करके मेडिकल की किताब, डॉक्टरी की किताब अपने घर में मुताला करे, पढ़ेगा। हम आज से हम मतलब खोल के बैठेंगे, आज से हम क्लिनिक खोल के बैठेंगे, क्यों साहब हमने पढ़ तो लिया? नहीं। जैसे वहाँ किसी सर्जन के लिए मातहत रहकर निगरानी के, उसकी निगरानी में काम सीखने की ज़रूरत है, सोहबत उठाना ज़रूरी किसी डॉक्टर की। अरे भाई होता है कि नहीं होता है? किसी सीनियर डॉक्टर की सोहबत उठाइए जा करके। जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर के मातहत जाकर सीखे, पहले 1-2 साल काम करे, जब वो ओके कर देगा तब इसको क्लिनिक खोलने की इजाज़त होगी। ऐसे अल्लाह ताला ने जो किताब दी है, ये किताब अकेले नहीं दे दी कि ले जाओ घर में पढ़ लो जाके। अल्लाह का दस्तूर रहा है कि किताब के साथ साहिब किताब भी आए हैं, अंबिया भी भेजे गए हैं। किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह दोनों का साथ साथ हमेशा रहा है। अल्लाह की किताबें उतरती हैं तो अल्लाह के रसूल भी आते हैं, और रसूल आकर समझाते हैं। अरे अल्लाह ताला ने तो इतना एहतिमाम किया कि रसूल से ये भी कहा कि पढ़ के भी बतलाइए कैसे पढ़ा जाएगा। खाली ये नहीं कि पढ़ लो, तुम तो जानते हो अरबी आती तुमको पढ़ लो, नहीं। पढ़वा करके अल्लाह ने अपने पैगंबर से सिखलवाया है उम्मत को कि सीखो कैसे पढ़ा जाएगा, कौन सा हर्फ कैसे निकलेगा, ये सीखो।
तो इसलिए कि कोई भी आकर के उठा करके अपना कुरान के साहब बहुत आसान है नसीहत के लिए, नसीहत कबूल करो पढ़ के, तर्जमा पढ़ो, कोई नहीं मना कर रहा, लेकिन तर्जमे में भी अपनी राय नहीं देनी है। कोई चीज़ ना समझ में आए तो मर्दों के ज़रिए उलमा से मालूम कर लिया जाए कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कुरान के अंदर। अपनी राय देना कुरान के अंदर हराम है, इसलिए बहकावे में मत आइए। कोई भी आकर के बैठ जाए कुरान लेकर, कोई खातून आ जाए कि साहब आजकल बड़े बड़े फितने चल रहे हैं ख़वातीन के अंदर भी फितने रूनुमा हो रहे हैं। क़यामत का दौर है, तेज़ी से फितने रूनुमा हो रहे हैं, मर्दों में फितने, औरतों में फितने। पता लगे खातून आई और आकर बैठ गए कि साहब आइए हम दर्स कुरान करेंगे। डॉक्टर साहब दर्स कुरान कर रहे हैं, इंजीनियर साहब दर्स कुरान कर रहे हैं, कुरान लेके बैठ जाते हैं और हाँ भाई आपकी क्या राय, आपकी क्या राय, ये सब राय देंगे। अरे आलिम दीन को भी कुरान में राय देने का हक़ नहीं है। जो 10 साल जिसने दीन पढ़ा है, जिसके अंदर सलीक़ा है कुरान को समझने का, तदब्बुर कुरान करने का जिसको मलका है, उसको भी इजाज़त नहीं कि अपनी राय दे कुरान के अंदर। हम और आपको भी इजाज़त नहीं है। तो डॉक्टर साहब राय देंगे, इंजीनियर साहब राय देंगे, अरे भैया डॉक्टरी करो जाके, इंजीनियरिंग करो जाके, जिसका जो मैदान है वो वहाँ रहे, वरना सब खेल बिगड़ जाएगा। हम भी सुई और इंजेक्शन लेकर बैठ जाएंगे, साहब आज से सारे मुक्तदियों का इलाज हम करेंगे, नमाज के बाद फ्री इलाज, सब लोग अपने इंजेक्शन लगवाते जाओ, कितने बचेंगे? सोचिए, आप इंजेक्शन तो नहीं लगवाएंगे। जान इतनी प्यारी है और ईमान इतना सस्ता है, किसी से भी ईमान लेने लगे, किसी से भी अकीदा दुरुस्त करवाने लगे, किसी से भी अपनी इस्लाह करवाने लगे, ना बाबा ना। खबरदार, देख लो पहले ठोक बजा कर, मोतबर है कि नहीं है, किसी इस्लामी इदारे से फारिग है कि नहीं है, अहलुल्लाह की सोबत उठाई है कि नहीं उठाई है, कुरान समझा है कि नहीं समझा है। हमारे एक से नहीं लेंगे कुरान। बहुत गालिबन किसी सहाबी का कौल है कि दीन बड़ी मोतबर चीज़ है, दीन लेने से पहले देखा करो किससे ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, माखज़ क्या है, कौन है बतलाने वाला। यानी कोई भी आके बैठ गया कुर्सी पर और माइक लेकर हम साहब बड़े मगन होकर सुनने लगे, अरे वाह दर्स कुरान चल रहा है। शौक़ है दर्स कुरान का, अच्छी बात है, उलमा से सुनिए, मोतबर उलमा से सुनिए, मोतबर उलमा से, अहलुल्लाह से सुनिए, अल्लाह वालों से सुनिए, वरना पता नहीं कहाँ के हम कहाँ चले जाएंगे। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और ये कुरान का एक हक़ है, कुरान पर अमल किया जाए। कुरान क्यों उतारा गया? ताक में सजाने के लिए नहीं, कुरान का हक़ है कि कुरान पर अमल किया जाए। जो हम कुरान के अंदर पढ़ें, ये समझ लीजिए कुरान ज़िंदगी है, कुरान आबे हयात है, कुरान बीमारों के लिए शिफा है, कुरान नुस्खे कीमिया है, कुरान खाली सवाब की चीज़ नहीं है, कुरान दस्तूर हयात है, ज़िंदगी का दस्तूर है। पैगंबर की पूरी ज़िंदगी का नमूना, कुरान को अगर देखना हो तो पैगंबर को देखो। अम्मा आयशा ने पूछा, साहबी आए, पूछा क्या रसूलुल्लाह, क्या अम्मा आयशा हुजूर के ज़रा अखलाक बतला दीजिए। आपने फरमाया कि अरे कुरान नहीं पढ़ते हो, काना खुलुकुल कुरान, पैगंबर के अखलाक सरासर कुरान है। पैगंबर के अखलाक देखो, कुरान देखो, पैगंबर के अखलाक समझ में आ जाएंगे। पैगंबर किस नहज के हैं, पैगंबर की सीरत क्या है, कुरान पढ़ो। तो इसलिए हम इसकी कोशिश करें कि हम कुरान को अपनी ज़िंदगी पर, ये समझ लीजिए कि कुरान आबे हयात है, आबे हयात। जिस तरह आबे हयात सुना होगा कि मुर्दा लोगों को ज़िंदगी बख्श देता है, पता नहीं ऐसा कोई आबे हयात दुनिया में है कि नहीं, लेकिन कुरान वाकई में आबे हयात है, मुर्दा रूहों को ज़िंदा कर देता है। जो रूह गुनाहों की वजह से, बदअमालियों की वजह से, गलत कामों की वजह से, बुरे अमाल की वजह से बिगड़ जाती है, कुरान उन सबको धो करके साफ़ कर देता है। और न जी लगे तब भी पढ़ें, तब भी अमल करने की, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करें। दवा ज़बरदस्ती खाई जाती है, कोई खुशी से दवा खाता है क्या? नहीं, कोई खुशी से दवा नहीं खाता है, ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है। बाज़ मरतबा तो मरीज़ को 2-4 लोग पकड़ करके दवा खिलाते हैं, ऐसा भी वाक़या पेश आता है। बच्चे को माँ बाप ज़बरदस्ती पकड़ के दवा खिलाते हैं कि नहीं बेटा खाओ, वो कह रहा अम्मा हम नहीं खाएंगे, रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन माँ बाप ज़बरदस्ती दवा मुँह में डाले दे रहे हैं कि नहीं, उनको मालूम है कि इसमें शिफा है, नहीं खाएगा तो और बीमार हो जाएगा। जिस्म की तबाही का इतना ख्याल है, रूह की तबाही का क्या ख्याल है। इसलिए कुरान करीम के ज़रिए अपनी इस्लाह की फ़िक्र करने की कोशिश करें, कुरान के अखलाक पढ़ें, कुरान की सीरत को अपनी सीरत अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करें। और चौथा और आखिरी हक़ जो है, 5वां, कि कुरान के पैगाम को आम करें। कुरान हमसे क्या कह रहे हैं?
कुरान के जो हुकूक़ हैं, कुरान पर ईमान लाना, कुरान को पढ़ना, कुरान को समझना, और कुरान ने जितनी बातें हमको बतलाई उन सब पर अमल करना और उनको आगे बढ़ाना, दूसरों से बताएं। आज जो दर्स कुरान हुआ, आज ये जो प्रोग्राम हुआ, इसके बारे में दूसरों से बताएं कि भाई देखो कुरान के बारे में ये बातें हमारे सामने आई, आप भी इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह नफ़ा होगा। तो इसलिए कुरान एक नसीहत की चीज़ है, कुरान एक नसीहत का ज़रिया है, कुरान जो है वो आखिरत के बनाने का ज़रिया है, दिलों के ज़ंग को दूर करने का ज़रिया है। लेकिन शर्त यह है कि हम उसको उसी आज़मत के साथ, उसी इस्तेहज़ार के साथ कि हाँ इससे हमारा इलाज होगा, इससे हमारी रूह की बीमारी से दूर होगी, तो इसको समझेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे और लोगों से बतलाएंगे कि देखो भाई कुरान जो है ना, अगर हमने इसको छोड़ दिया तो अल्लाह ताला हमको छोड़ देगा। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम, जो लोग अल्लाह को भूल जाते हैं, जो अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी ज़ात से गाफिल कर देता है। ये गफलत हमारे लिए मौत है, मौत से बढ़कर है। इसलिए कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें और कुरान को समझ करके उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। और ख़ास तौर पे ख़वातीन से एक आखिरी बात मैं ये भी कहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमारी ख़वातीन को ऐसा मिजाज अता किया है कि माशाअल्लाह बहुत तेज़ बात को कबूल करती हैं, ले लेती हैं, मर्दों से ज़्यादा उनके क़ुलूब नर्म होते हैं, उस पर बहुत जल्दी अमल भी करना शुरू कर देती हैं। और एक सिफ़त अल्लाह ताला ने हमारी ख़वातीन को बड़ी प्यारी अता फरमाई है कि अपनी बात मनवा लेती है। अच्छी सिफ़त है। अभी देखिए कि अगर कोई सूट लेना हो, कोई चीज़ लेनी हो, तो शौहर से प्यार मोहब्बत से, वालिद साहब से, भाई से, बेटे से कैसे जो है कि अब्बा जान ये वाला सूट दिला दीजिए, अब्बा जान ये वाली चीज़ दिला दीजिए। हम अपनी ख्वाहिशात अपने घर वालों के सामने रखते हैं, प्यार से, मोहब्बत से, कभी हुक्म देकर अपनी ख्वाहिशात मनवा लेते हैं। अब ज़रा एक बात ये सोचिए कि अगर आप अपने बेटे से कहें, अगर आप अपने भाई से कहें, अगर आप अपने शौहर से कहें कि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, मेरी जान और मेरी ज़िंदगी है आप, बस नमाज़ पढ़ा करिए। अल्लाह के वास्ते हम चाहते हैं कि हम दोनों जन्नत में साथ रहें, हमारी मदद कर दीजिए, थोड़ी सी नमाज़ पढ़ लिया करिए, फजर में उठ जाया करिए। अरे देखिए बच्चों की दीनी तरबियत करनी है, मैं अकेले कैसे करूं, आप भी साथ दीजिए मेरा। अगर खातून चाहे घर की ज़िंदगी, घर का माहौल जन्नती हो जाएगा इंशाअल्लाह। घूमने फिरने के लिए ज़िद की जाती हैं, सामान अपने मर्ज़ी के मुताबिक मंगवाने के लिए ज़िद की जाती है और माशाअल्लाह पूरी भी करवा लेती हैं। तो अगर हम ये ज़िद करें कि हमें अपने घर का माहौल दीनी बनाना है इंशाअल्लाह, अपने भाई की इस्लाह करनी है, एक औरत 4 महरम मर्दों की, 4 महरम की इस्लाह कर सकती है, अपने भाई की, अपने बेटे की, शौहर की और अपने बाप की, और चारों के लिए पर्दे की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 मर्द सुधर सकते हैं एक औरत से, 4 मर्द, और इसका सवाब और अज्र मिलेगा आपको। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि अगर आपने, और ये भी समझ लीजिए कि ज़िंदगी की जो गाड़ी है ये 2 लोगों से चलती है, एक मर्द से, एक औरत से। अगर मर्द ने अपना रोल अदा किया और ख़ातून ने अपना रोल अदा नहीं किया तो अल्लाह के यहाँ ख़ातून की पकड़ होगी। घर की तरबियत के लिए मियाँ बीवी दोनों की ज़िम्मेदारी ज़रूरत। अगर मर्द ने ज़रूरत पूरी की, औरत ने पूरी नहीं की, या औरत ने पूरी की, मर्द ने पूरी नहीं की, दूसरी पार्टी की पकड़ होगी अल्लाह के यहाँ। जो नहीं पूरी करेगा उसकी पकड़ होगी। आप अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी निभाइए। आप ये तय कर लीजिए कि इंशाअल्लाह हमें अपने घर का माहौल इंशाअल्लाह दीनी बनाना है। कुछ भी हो जाए, हम अपने भाई से नमाज़ पढ़वाएंगे, अपने वालिद साहब से अदब से कहेंगे, उनसे नमाज़ पढ़वाएंगे। माँ नहीं पढ़ती, माँ से कहेंगे, बहनें छोटी नहीं पढ़ती, बड़ी बहन नहीं पढ़ती, उनसे करवाएंगे। हमें अपने आप को भी सुधारना है, अपनी इस्लाह की भी फ़िक्र करनी है। कुरान भी रोज़ाना इंशाअल्लाह पढ़ना है और थोड़ा बहुत तर्जमा भी हमको देखते रहना है। किसी मोतबर आलिम दीन का तर्जमा उलमा से मालूम कर लीजिए, इंशाअल्लाह पता चल जाएगा। यहाँ कानपुर में भी मैसर मिल जाते हैं कुतुब खानों की किताबें, मंगवा लीजिए, थोड़ा थोड़ा मुताला करना शुरू करिए। बेहतर होगा कि अपने शौहर के साथ बैठ के पढ़िए या वालिद साहब के साथ, भाई के साथ बैठ के पढ़िए, ताकि समझने में आसानी हो। वरना अकेले पढ़िए, कोई चीज़ ना समझ में आए तो हम अपने मर्दों के ज़रिए उलमाए किराम से पूछवा लेंगे, भाई ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, बतला दीजिए। लेकिन मोतबर लोगों से ही रब्ता रखिए बस।
तो बस आखिरी बात इतनी सी हाथ जोड़कर आपसे मैं कहूँगा कि अल्लाह के वास्ते मुआशरा आपकी तरफ, सब आपकी तरफ निगाह लगाए बैठे हैं। अगर आपने अपनी इस्लाह कर ली और अपने घर की इस्लाह कर ली तो ये समझ लीजिए कि एक घर बनेगा, सैकड़ों घर बन जाएंगे। बहुत ज़रूरत है इस वक्त उम्मत को आपकी, और हर ज़माने में ज़रूरत रही है। उस ज़माने की ख़वातीन ने तो अपना किरदार अदा कर दिया। आपसे मैं हाथ जोड़ कर कहूँगा कि आप अपना किरदार अदा करिए। 4 मर्दों की इस्लाह आपके ज़रिए हो सकती, 4 मर्दों की, और ये 4 मर्द 4 ख़ानदान हैं, ये समझ लीजिए। हर मर्द से एक घर बनेगा और 4 घर बन जाएंगे, और 4 घरों से फिर कितने घराने बनेंगे, फिर उन घरानों से कितने घराने बनेंगे। अल्लाह ताला आपके खाते में कितना ज़बरदस्त सवाब लिखेगा, आप अंदाज़ा नहीं कर सकती हैं। थोड़ा सा हज़रत फ़ातिमा बन जाइए, बस थोड़ा सा हज़रत रुक़ैया बन जाइए, थोड़ा सा हज़रत ज़ैनब और उम्म कुलसूम बन जाइए। बस ये मतलब नहीं है कि दिन रात बस तस्बीह लेके बैठी रहिए, दिन रात कुरान ही पढ़ती रहिए और कोई काम ना करिए, कोई जायज़ ख्वाहिश पूरी ना करिए, इस कोई नहीं कहता है। आप घूमने फिरने जाइए पर्दे के साथ, कौन मना कर रहा है। आप बाहर जा कर के खाना खाइए, कोई मना नहीं कर रहा है। पर्दे का एहतमाम बस रहे। आप अच्छी ख़रीदारी करिए, अच्छे लिबास पहनिए, घर में अच्छे अच्छे खाने बना कर खाइए, घर वालों को खिलाइए, कोई मसला नहीं, कोई मना नहीं करता है। लेकिन बस तरतीब थोड़ी बदल लीजिए। अब वो तर्ज हमारे घर में लग चलेगा जो अल्लाह को राज़ी करने वाला होगा, जो पैगंबर को राज़ी करने वाला होगा। अब हमारे घर में फजर की नमाज़ होगी इंशाअल्लाह, जमात के साथ मर्द पढ़ेंगे और ख़वातीन घर में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब हमारे घर में फजर के बाद यासीन शरीफ पढ़ी जाएगी, आधा पारा 1 पाव कुरान पाक की तिलावत की जाएगी। इशराक़ पढ़ने के बाद फिर अगर जी चाहेगा तो सो जाएंगे, वरना अपने कामों में लग जाएंगे। बच्ची हैं अगर हमारी है तो हम खुद उनको कुरान पढ़ाने की कोशिश करें, बच्चे हैं तो उनका नूरानी कायदा वगैरह पढ़ाने की कोशिश करें। और अगर हमारा कुरान सही नहीं है, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते अबजद हवस के, अरे अलिफ बात आसान कितने 28 हरूफ है कुल, और जिनमें से अक्सर ऐसे अलिफ को निकालने में कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बा को निकालने में कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ हरूफ है जैसे ऐन, क़ाफ़, स्वाद, ता, कैसे निकलेगा इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, वो भी थोड़े से आधे, उसके भी आधे, 28 के भी आधे। हज़रत फरमाते हैं कि अगर रोज़ाना एक हर्फ भी हमने सीखा 28 हरूफ में 1 महीना लगेगा। और उसके बाद हम ये कोशिश करें कि 1 हफ़्ता हम तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ेंगे और बच्चों और बच्चियों को पढ़ाएंगे। एक रुकू, सिर्फ एक रुकू हम शुरू करें, आधा सफ़ा, 1 रुकू, 1 सफ़ा पढ़ने में कितना टाइम लगेगा भाई? बहुत लगेगा, आधा घंटा लग जाएगा 1 सफ़ा। अगर अच्छा हम तजवीद के साथ पढ़ें 15 मिनट लगेंगे। और हम ये तय करें कि हम रोज़ाना 1 सफ़ा तजवीद के साथ पढ़ेंगे और अच्छे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में बनाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप सोचिए धीरे धीरे हमारा कुरान पाक इंशाअल्लाह तजवीद के साथ हो जाएगा, और गलत सलत पढ़ने पर जो गुनाह मिलेगा उससे हम बच जाएंगे इंशाअल्लाह। और फिर यही नहीं, हमारा ये रोल हमारे आगे भी जाएगा। हम खुद भी अपनी इस्लाह करेंगे, अपने घर वालों की इस्लाह करेंगे, अपनी बच्चों की इस्लाह करेंगे। बस मेरी गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है कि हमें कुरान पाक से जुड़ना है। कुरान सिर्फ तावीज़ के लिए और जो है पानी पढ़कर देने के लिए नहीं उतरा है। कुरान जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए आब हयात है, हमारी बीमार रूहों के लिए दवा है, हमारी जिस्म, हमारी रूहों के लिए ग़िज़ा है, शिफा है। इसलिए हमको इससे जुड़ना है। और फिर कुरान करीम के हुकूक़ हैं कि हमको तिलावत करनी है इंशाअल्लाह। तिलावत के जो आदाब बयान किए गए, थोड़ा सा अपना साफ़ सुथरे होकर के पाक साफ जगह पर बैठे, खुशबू में असर हो, खुशबू लगा लें, ऊँची जगह पर बैठ कर ऊँची जगह पर कुरान को रख करके हम पढ़ें, और दिल के अंदर आज़मत के साथ अल्लाह ताला की बड़ाई और किबरियाई के साथ और उसके कलाम की बड़ाई और आज़मत और हैबत के साथ कि बड़ा ऊँचा कलाम है भाई, हम तो इसके हमारे बस का तो नहीं था, अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसने हमको अता फ़रमा दिया। और इसी तरह कुरान की तिलावत रोज़ाना करेंगे इंशाअल्लाह, हम तय करें। उसके बाद थोड़ा सा वक्त निकाल कर कुरान के मानी को समझने की, पढ़ने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पे कुरान के जो अहकाम है, जो अल्लाह कुरान में हमसे कह रहा है, जब हम उसको समझ लेंगे कि अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, तो फिर उसके बाद आगे अमल का नंबर आता है कि हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और अमल के साथ साथ सिर्फ अपने लिए अमल नहीं है, अपने लिए भी अमल है और दूसरों के लिए भी अमल है। हमें हम खाली अपने घर को देख लें, इंशाअल्लाह पूरा मुआशरा बन जाएगा। हर औरत, हर खातून अगर अपने घर को देख लें तो बताइए फिर दूसरे घरों में झांकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हर खातून अपने घर के अंदर ज़िम्मेदार है,
वो दीन इतना बेहतरीन ज़िंदा करे हुए माशाअल्लाह हज़रत फ़ातिमा का नमूना पेश कर रही। कोई ज़रूरत नहीं दूसरों के अंदर आने की या दूसरी औरतों को आकर के हमको तालीम और तरगीब देने की। हमारा घर इंशाअल्लाह बन जाएगा। हम अपने मर्दों की भी इस्लाह की कोशिश करें, अपनी बच्चियों की इस्लाह की कोशिश करें, और आजकल के माहौल में अपनी बच्चियों को जो सबक देना है हमको मुख्तसर तौर पर, नंबर 1 हमको उनको हया का सबक देना है। उनको हया सिखलाइए बच्चियों को, और हया का सबक सिखाने के लिए ज़रूरी है कि शुरू से उनको हया वाले अमाल करवाए जाएँ। उनको बाहया ख़वातीन वाला लिबास पहनाइए। ये जो आजकल के उल्टे सीधे नंगे दुरंगे गंदे संदे कपड़े चल रहे हैं, जिसमें जो है नीचे का कुछ गायब है ऊपर का कुछ गायब है, बिल्कुल गलत है। अपनी बच्चियों को जैसे आदत डालेंगे वैसे वो निकलेगी। तो हया की तालीम के अंदर ये भी आता है, उनको लिबास हयादार औरतों वाले पहनाए जाए बचपन के साथ, बचपन से ही। दूसरी चीज़ जिसकी बहुत कमी हमारे माशरे के अंदर, ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर, खिदमत का जज्बा। अपनी बच्चियों को खिदमत का जज्बा सिखलाइए, बहुत कमी है। आज सास बहू में झगड़ों की बुनियाद यही है कि औरत बहू कुछ करना नहीं चाहती और सास भी कुछ नहीं करना चाहती। वो चाहती है हम बहू हम सास हैं तो हमको सब बेड पे मिलना चाहिए, बेड टी मिलना चाहिए और खाना भी मिलना चाहिए, असराना भी सब बिस्तर पे मिले। और बहू सोचती का नौकर थोड़ी ना है तुम्हारे हम, नौकरानी रखो। तो सास बहू के जो झगड़े उसकी अक्सर बुनियाद खिदमत का जज्बा ना होना है। अपनी बच्चियों की इस्लामी तरबियत कीजिए, बेटा खिदमत करो, खिदमत से खुदा मिलता है। तीसरी चीज़, अपनी बच्चियों के अंदर नेकियों का जज्बा पैदा कराएं, नेकी का जज्बा। आप नमाज़ पढ़िए, बगल में छोटा सा मुसल्ला ख़रीद के मंगवाइए बाज़ार से, बच्ची को खड़ा करिए, बेटा ये आपका मुसल्ला है, आपको मेरे साथ नमाज़ पढ़नी है। आप सदका कर रही हैं, 10 रुपये बच्ची को भी दीजिए, लियो बेटा सदका करो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह खुश होते हैं। सदक़े के फ़ज़ाइल बयान कीजिए बच्चियों के सामने। आप कुरान पढ़ रही हैं, उसको पारा लेके बैठा लिए, चलो बेटा अलिफ बा ता सा याद करो, सवाब मिलेगा, अल्लाह ताला सवाब देगा, एक हर पर 10 नेकियाँ मिलती हैं। तो नेकी का जज्बा पैदा करें। ये 3 बातें हमें अपनी बच्चियों के अंदर पैदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेहयाई से बचिए, बेपर्दगी से बचिए, माहौल पूरा गंदा हो चुका है, ज़हर आलूद हो चुका है। इसलिए हया की तालीम दीजिए, नेकी की तालीम दीजिए, खिदमत का जज्बा अपनी बच्चियों के अंदर पैदा कराइए। अल्लाह करे ये सब बातें हम सब के लिए इस पर अमल करना आसान हो जाए। अल्लाह ताला हमारी इन गुजारिशात को कबूल फ़रमाए और कहने सुनने से ज़्यादा हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और कुछ ऐलान करते हैं। और आखिरी हफ्ते में इंशाअल्लाह दर्स कुरान करते हैं, बयान करेगा आखिरी तो इंशाअल्लाह। और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अजमईन का एक मिजाज ये था कि जो सुनते थे उसको फ़ौरन आगे बढ़ा देते। हुजूर का भी हुक्म बल्लिगू अन्नी वलौ आया, एक आयत ही तुमको मालूम हो जाए आगे पहुँचा दो, क्या पता किसी का भला हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल दुआ दी है ऐसे लोगों को। आपने फरमाया नज़्ज़रल्लाहु इमरान समिअ मक़ालती, अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर खूब उनको हरा भरा रखे, शादाब रखे कि जो मेरी हदीस सुने और आगे बढ़े, ख़ुद भी याद करे, उस पर अमल करे और दूसरों को भी आगे बढ़ाए, उसको भी याद करवाए, उसको भी अमल करे। इसलिए आपने जो आज बातें सुनी हैं तय कीजिए कि इंशाअल्लाह ख़ुद भी इस पर अमल करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा आजकल तो मोबाइल का दौर है, कितने ग्रुपों में हम ऐड होते हैं, हम जुड़े होते हैं, कितने ग्रुपों में हम शामिल होते हैं मोबाइल के अंदर। एक छोटा सा मैसेज हम लिख कर डाल दें कि भाई ख़वातीन का एक प्रोग्राम जो है, और रमज़ान मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने में कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें हमारे लिए अमल करना भी आसान है। रमज़ान से शुरुआत हुई माशाल्लाह, इंशाअल्लाह अमल करना आसान होगा हमारे लिए। तो एक सिलसिला ये शुरू किया गया है और इंशाअल्लाह जो है पूरे रमज़ान में जो आगे अभी 3 हफ्ते और हैं, इतवार के 3 इतवार, तो हर इतवार को इंशाअल्लाह 11 बजे से ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। तो आज वाले प्रोग्राम में जो बातें आपको समझ में आई उस पर ख़ुद भी अमल करें, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और आइंदा 3 इतवार जो आगे आ रहे हैं, उन तीनों इतवारों में अलग अलग उन्वानात पर बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, ख़वातीन की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये इंशाअल्लाह मुस्तक़िल बताई जाएंगी। इसी तरह एक बड़ा मसला ख़वातीन के सामने बहुत परेशान होती हैं ख़वातीन, ज़कात कैसे निकालें अपने ज़ेवरात की। ज़ेवर है, पैसे हैं, ख़वातीन हमारी उलझ जाती है बहुत जल्दी कि कैसे ज़कात निकालें। तो एक तीसरा हफ़्ता जो है
इसके बाद वाला गालिबन जो हफ़्ता है वो ज़ेवर का है कि ज़ेवर की ज़कात कैसे निकाली जाएगी। इसी तरह हमारी ख़वातीन बहुत सी एतिकाफ़ करना चाहती हैं, लेकिन मर्दों की तरह मस्जिद तो नहीं आ सकती, तो उनके लिए उनका एतिकाफ़ की करने की जगह घर है, लेकिन घर के अंदर चूँकि मस्जिद नहीं है बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो ये बहुत नाजुक मसला है ख़वातीन के लिए कि अब जैसे कोई मेहमान आ गया तो उससे मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं, वो मेहमान हमसे हमारे एतिकाफ़ के कमरे में आके मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, फिर हम कितनी देर किसके साथ बैठ कर बात कर सकते हैं, उसके क्या हुदूद है, क्या आदाब है, ये सारी चीज़ें बड़ी नाजुक हैं। बहुत सी मरतबा हमारी ख़वातीन एतिकाफ़ में होती हैं और एतिकाफ़ टूट चुका होता है, पता ही नहीं होता है। तो इसलिए बहुत अहम बात है, इसको समझने की कोशिश करें। एतिकाफ़ ऐसी सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया। एक साल छूट गया था, अगले साल 20 दिन का एतिकाफ़ किया, उसकी क़ज़ा की, साबित है। तो इसलिए लेकिन बगैर सीखे करेंगे कैसे? तो इसलिए अगला हफ़्ता जो है वो इंशाल्लाह यही है ना, ज़कात कैसे अदा करेंगी हमारी ख़वातीन और एतिकाफ़ कैसे करेंगी। उसके बाद वाला जो हफ़्ता है वो तरबियत की लाइन से है इंशाल्लाह, उस पर शहर के बड़े मोतबर उलमाए किराम के बयानात होंगे। तो इसलिए बहुत कीमती सिलसिला है, इसको बिल्कुल ज़ाया ना होने दें, ख़ुद भी तशरीफ़ लाएँ और जहाँ तक हो सके इस दावत को आम करें, आगे फैलाएं अपने व्हाट्सएप ग्रुपों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, और जैसे हो सके फ़ोन वगैरह के ज़रिए हम ख़ुद भी आएँ और यहाँ जो प्रोग्राम होते हैं इसको बाकायदा रिकॉर्डिंग भी करें और रिकॉर्डिंग करके ले जा करके अपने जहाँ तक हमारी रसाई हो उसको फैलाएँ, उसको आम करें। अल्लाह ताला जो है और इंशाअल्लाह जो दर्स कुरान की बात की गई है, हमारे फैज़ान भाई माशाअल्लाह तैयार हैं और इन्होंने अहद कर लिया है कि इंशाअल्लाह हम जो है कोई सिलसिला ज़रूर कायम करेंगे दर्स कुरान का। अभी चाहे पहले छोटे पैमाने पर किसी एक दो जगह ही शुरू किया जाए, फिर इंशाअल्लाह कोशिश ये है, हमारी भी यही कोशिश है, हम भी अपने यहाँ मस्जिद, हम भी अल्लाह का शुक्र है हमारी मस्जिद में भी दर्स कुरान जुमे के दिन इशा के बाद होता है, पूरा हफ्तावारी सिलसिला चल रहा है, 2-3 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी कोशिश यही है कि हर घर के अंदर ख़ातून को कुरान समझना चाहिए। हर ख़ातून, जैसे मर्दों का हक़ है ऐसे औरतों का भी हक़ है, इसको समझना चाहिए। तो इसलिए इंशाअल्लाह इसकी कोशिश की जाएगी कि आम पैमाने पर हफ्तावारी सिलसिला हो या 15 दिन का सिलसिला हो या माहाना सिलसिला हो, आखिरी हफ्ते में इंशाअल्लाह इसको तय करके ऐलान कर दिया जाएगा कि कहाँ पे कैसे आना है और कितने बजे आना है। उसका पूरा वक्त और सब चीज़ें आपके सामने इंशाअल्लाह बयान कर दी जाएंगी। फ़िलहाल ये अभी जो फिर 2-3 हफ़्ते बाकी हैं, इसके लिए कोशिश थोड़ी सी कर लीजिए, थोड़ी सी इंशाअल्लाह मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला आप हज़रात को खूब यहाँ आने को भी कबूल फ़रमाए, बैठने को कबूल फ़रमाए, सुनने को कबूल फ़रमाए और हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा खूब अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें अपनी ज़िंदगियों में कुरानी इनक़लाब पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर से दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा जअलिल क़ुरआन रबीअ क़ुलूबिना व जलाअ अहज़ानिना व ज़हाब हमूमिना व गमूमिना। ऐ मालिक, अपने फ़ज़्ल व करम से हम सब के आका व मौला प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेइंतहा रहमतें, बरकतें, दरूद व सलाम नाज़िल फरमाइए। अल्लाह आका को उनके एहसानात का बेहतरीन अजर अता फरमाइए। अल्लाह सहाबा को बेहतरीन अजर अता फरमाइए। ख़ास सलामतियाँ नाज़िल फरमाइए अम्मा आयशा पर, अम्मा खदीजा पर, अम्मा फ़ातिमा पर और तमाम नेक ख़वातीन पर जिन्होंने इस मुआशरे को बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। उन तमाम पर अपनी तरफ से बेहतरीन सलातो सलाम अजर अता फरमाइए, नाज़िल फरमाइए। ऐ मालिक, हम सब बड़े गुनहगार हैं। अल्लाह, हमारा माशरा बहुत गंदा हो रहा है। अल्लाह, हम गफलत में पड़े हैं। कुरान जो हमारे लिए आगे हयात था, हमने उसको छोड़ दिया है। ऐ मालिक, हम पर रहम फरमा दीजिए। है अल्लाह, करम फरमा दीजिए। अल्लाह, हम बहुत परेशान हैं। अल्लाह, हमारी रूह बहुत भूखी है। अल्लाह, उसको ग़िज़ा नहीं मिल रही है, उसको दवा नहीं मिल रही है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। अल्लाह, हमने जिस्मों का तो एहतिमाम किया, हमने रूहों को बिल्कुल छोड़ दिया है। है मालिक, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अपनी कुरान करीम की नाकदरी को माफ़ फरमा। अल्लाह, अपने फ़ज़्ल करम से हम सबको दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरानी अहकाम पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, कुरान को हमारे लिए राह हिदायत बना दीजिए, चश्मे साफ़ी बना दीजिए, उससे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। कुरानी अहकाम पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। कुरानी अखलाक अपनी ज़िंदगियों में उतारने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। कुरानी सीरत अता फरमा दीजिए, कुरानी सूरत अता फरमा दीजिए। अल्लाह, कुरान के मुताबिक
मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। कुरान के अंदर जो तज़क्कुर है, जो नसीहत देने का मादा है, हम सबको नसीहत लेने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह अपने फज़्ल करम से इस कुरान के ज़रिए हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा फरमा दीजिए, हमारे घरों में इनकलाब पैदा फरमा दीजिए, हमारे माशरे की इस्लाह फरमा दीजिए, हमारी ख़वातीन की इस्लाह फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी ख़वातीन को पर्देदार बना दीजिए। अल्लाह हमारी ख़वातीन को इफ़्फ़त व पाकदामनी अता फरमा दीजिए। अल्लाह उनको पाकदामनी की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह उनको दीनदाराना ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो रोल हमारी माओं ने पहले अदा किया है, उम्महातुल मोमिनीन ने जो अदा किया है, अल्लाह वो रोल हमारी आज की ख़वातीन को भी अदा करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह उनको भी अम्मा फ़ातिमा के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अम्मा खदीजा की ज़िंदगी से सबक लेने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अम्मा आयशा के तर्ज पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमा दीजिए। अल्लाह हमें अपने क़ुलूब की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ऐ मालिक, कुरान करीम से बेइंतहा ताल्लुक़, इश्क़ और मोहब्बत नसीब फरमा दीजिए। कुरान की पुरानी ज़िंदगी नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे घरों की इस्लाह फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे माशरे को पाक दामन बना दीजिए। अल्लाह हमारी निगाहों को हया अता फरमा दीजिए। हमारी बच्चियों को हया अता फरमा दीजिए। हमारी ख़वातीन को हया अता फरमा दीजिए। खिदमत का जज्बा और नेकी का जज्बा अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे क़ुलूब को जिला अता फरमा दीजिए। कुरान के ज़रिए हमारी मुसीबतों को दूर फरमा दीजिए। हमारे गमों का इलाज कर दीजिए। हमारी रूह की बीमारियों का मुदावा कर दीजिए। अल्लाह हम सबको इस नुस्खे कीमिया से खूब फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह जब तक ज़िंदा रखिए, ईमान इस्लाम पर ज़िंदा रखिए, कुरान की रोज़ाना तिलावत की तौफीक के साथ ज़िंदा रखिए। अल्लाह कुरान के अहकाम को पढ़ने की, तदब्बुर करने की, अमल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। और जब आखिरी वक्त आ जाए तो हम सब का ईमान पर, अकबर ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा दीजिए। हमारी इन तमाम दुआओं को अल्लाह जिन तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशानों की परेशानियों को दूर फरमा। रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़ों और तरावी और तमाम इबादतों को आसान फरमा। ऐ मालिक, अपने फज़ल व करम से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तमाम सहाबा, ताबईन, तब ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, बुज़ुर्गान दीन, हमारे वालिदैन और कुरान करीम की बरकत से हमारी तमाम गुजारिशात को, तमन्नाओं को, आरज़ुओं को कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ मालिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर की लाइन से जो कुछ मांगा है, हम सबको और सारी उम्मत को अता फरमा दीजिए। जिन शुरूर व आफात से पनाह चाहिए, हम सब की और सारी उम्मत की हिफाजत फरमा दीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।